तो पिछले एपिसोड में देखा था यान कहीं मुंह पे पूछ लेता है कि अपना जो नकाब है ना हटाओ। अब ये सुनते ही बवाल मच जाता है कि तू ऐसे कैसे सेंटेंस को डायरेक्ट नकाब हटाने को कह सकता है। यान कहीं भी कहता मुझे बस आपका चेहरा यहाँ पे देखना है, कोई बुरा इरादा यहाँ पे नहीं है, प्लीज़ यार हटा लो। वो भी कहती लेकिन क्यों यार, कोई और मकसद है? हमारा में कट्टा भी कहता ना यार एक छोटा सा डाउट है वो वेरीफाई करवाना था। ये भी कहती अच्छा सच्ची में क्या यार, इतना क्या इंपॉर्टेंट है? हमारा मेक कट्टर कहता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैडम जी भी कहती है अच्छा ठीक है, तुम अगर मेरा शक्ल दिखाना चाहते हो तो मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट पूरा कर दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा रिक्वेस्ट पूरा करना है। तो यान कहीं भी कहता आपका क्या रिक्वेस्ट है? ये भी कहती मुझे खबर मिला है तुम हमारे होली सन हो, लेकिन होली सन के लिए हमारे पास एक टेस्ट है, जिसने वो टेस्ट पास किया वही होली सन बन सकता है। तो मैं चाहती हूँ तुम टेस्ट पास करो, अगर तुमने टेस्ट पास किया तो ही जाके मैं चेहरा यहाँ पे दिखाऊंगी। तो दूसरा बंदा भी कहता व्हाट, अबे उसके लिए चेहरा दिखाने की क्या जरूरत है, आप इसका डिमांड मत मानो। अब हमारा मेक कट्टर इधर डाउट में आता है क्योंकि रास्ते में जो बुढ़ा एल्डर मिला था ना उसने बोला कि तुम हमारे पास 10 साल पहले कोई होली सन आ चुका था, अब वो होली सन बन के रुका हुआ है। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि वो जो भी है उसने टेस्ट पास किया होगा, जब इनके पास पहले से होली सन है जिसने टेस्ट पास ही कर लिया है, यानी मैं कंफर्म इनके लिए फेक हूँ। तो भी ये लोग मुझे टेस्ट देने को क्यों बोले जा रहे हैं, ये कुछ अजीब मुझे लग रहा है। हाँ लेकिन डोंट वरी, मैं टेस्ट देने को तैयार हूँ, चलो किधर देना है? वो भी कहते उसके लिए थोड़ा सा बंदोबस्त करना पड़ेगा, तुम एक काम करो अभी के लिए चलो आराम कर लो, इसको लेके जाओ यार, बाद में अरेंज करके बुलवा लेंगे। तो मोटा एल्डर भी कहता हूँ कि ठीक है आ जाओ। जैसे निकलता है ना दूसरा एल्डर भी कहता अरे यार मतलब आप इसको टेस्ट देने का मौका देना चाहती हो, हमें मालूम है ना यार ये फेक है। वो भी कहता है यार आई नो ये फेक यहाँ पर है, लेकिन पब्लिक इसी को रियल मानती है और हमने अचानक से मारा या कुछ किया तो पब्लिक भड़क जाएगी, तो पहले टेस्ट देने देते हैं, ये पक्का टेस्ट में फेल हो जाएगा, फिर पब्लिकली बता देंगे ये नकली था ये असली नहीं था, तो हमने मरवा दिया। समझे कि ना समझे? वो भी कहता या मैं समझ गया। यान कहीं की और आते हैं जो मोटा एल्डर उसको लेके जा रहा था, तो ये भी कहता मोटल्ले सुनो ना यार, मुझे तुमसे कुछ डाउट वाउट था, मेरे सवालों का जवाब दोगे? मैं आया, मुझसे मेरा नाम भी नहीं पूछा, मैं कहाँ से आया हूँ, कौन से घर से बिलोंग करता हूँ, डायरेक्ट मुझे टेस्ट के लिए हाँ भी बोल दिया। तो मोटा भी कहता एक सेकंड तूने मुझे क्या बोला? ये भी कहता मोटा मोटल्ला। वो भी कहता अरे यार मैं सीनियर हूँ यार, सीनियर नहीं तो कम से कम एल्डर यहाँ पे बोल लो। और रही बात ये सवाल का जवाब, क्या है ना भाई, हम सिंपल तुझसे टेस्ट लेंगे, टेस्ट पास हो गया यानी तू होली सन है, टेस्ट फेल हो गया यानी तू कोई बहरूपिया है और तुझे टपका देंगे। फिर तेरा फैमिली के बारे में, तेरा नाम जान के तू कहाँ से आया हम जान के क्या करें? तो वो यान कहीं भी कहता या यू आर राइट है। फिर घर के सामने लाया जाता, बोला जाता घर में आराम कर ले। यान के घर में आराम करने आता है, मनी मन सोचता यार ये दुनिया में जो कल्टीवेशन लेवल है ना ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं सकता। जो अपना वू कुआंग उसके साथ कांटेक्ट भी नहीं हो रहा, लेकिन उतने में वू कुआंग का आवाज़ आता है, हेलो यान का ही कहा है तू? यान का भी कहता अरे वू कुआंग के बच्चे तूने टोकन दिया था, सोचा कभी ना कभी कांटेक्ट करेगा, फाइनली कर लिया। वो भी कहता हाँ तू है कहाँ? यान का भी कहता पता नहीं यार, एक अलग ही दुनिया में आ चुका हूँ। क्या ना अंदर जैसे गया था ना एक स्पेस एंड टाइम का रिवर दिखाई दिया, और जैसे रिवर में मैंने एंट्री मारी वैसे में यहाँ पे फंस गया। वो भी कहता वाह यार बड़ा अजीब सा एरिया है और यहाँ पे मुझे किसी टाइप का गाइडेंस महसूस हो रहा है। यान के कहता गाइडेंस? कैसा गाइडेंस? वो भी कहता यार बस कोई गाइडेंस यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर नहीं दूसरे कोने में। तो यान के उस कोने में जाने लगता है, किधर है किधर है किधर है किधर है? दूसरी ओर कोई है जो कि मिलने आया था अपनी सेंटेंस से, तो सेंटेंस भी कहती उसको अंदर ले लो। तो फीमेल एल्डर आई थी, वो भी कहती नमस्कार, ये भी कहती नमस्कार वमस्कार को गोली मारो, मुझे बताओ असली में मैटर क्या है? तो वो भी कहती यार मैटर तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर है। क्या ना जुओ अपना काम कर रहा था, उसके साथ 2 बंदे थे, दोनों की मौत हो गई, उसको अचानक से यान कहीं मिला और एग्जैक्टली उसके साथ वही हुआ जो कि भविष्यवाणी में हुआ था कि आसमान से कोई लड़का टपकेगा, यान के टपका था, तो इसने उसको होली सन मान लिया। फिर वो वापस आ रहे थे, लेकिन तभी इंक सेट वालों का अटैक हो गया, लाभ 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 लाभ। तो सेंटेंस भी कहती अच्छा ये सब यहाँ पर हुआ था, यानी बीच में उस मोटे एल्डर ने अटैक किया, इसने मोटे को टपकाया, उस बुढ़े ने अटैक किया, बुढ़े को टपकाया, शाओ जी नाम की जो कमांडर थी उसकी भी बैंड बजा दी। यार ये लो लेवल का बंदा इतना कैसे कर सकता है? वो भी कहती है आई डोंट नो कैसे कर सकता है, लेकिन ये झूठ नहीं है, ये सच यहाँ पर है, मैंने सबको अच्छे से वेरीफाई किया है। हाँ हैरानी तो मुझे भी हो रही है, क्या करे समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। उसके बाद उसने मैसेज भेजा था कि सुनो यार हमारे पे मुसीबत हो रहा है, जल्दी से आकर ना बचाओ। तो हमारे सेठ से जो बुढ़ा था ना, बुढ़ा चू, वो बचाने यहाँ पे गया, लेकिन
लेकिन एट द एंड बुढ़े ने भी अटैक कर दिया कुछ बंदर लोग के साथ यहाँ पे मिलके। तो ये सुनते ही सेंटेंस कहती है, एक सेकेंड, वो बुढ़ा चू ना, अरे बुढ़ा चू तो एल्डर कून के लिए काम यहाँ पे करता है, और जो मैसेज भेजने के बाद है ना, मैसेज बस बड़े बड़े लोग को रिसीव होता है ना, तो वो भी कहती है मैं एल्डर हूँ, मेरे को मैसेज रिसीव होता है। यानी एल्डर चू को मालूम चला होगा, किसी बड़े एल्डर ने बताया होगा, जिस एल्डर के लिए काम करता है उसने बताया होगा। ये भी कहती ओके, यानी हो ना हो शायद वो एल्डर कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे कर सकता है। तो मैडम जी भी कहती है गड़बड़ तो कर सकता है, लेकिन हम क्या करें। ये भी कहती है वेल मुझे एक दिमाग में आइडिया आया है, मुझे बाहर जाना है। वो भी कहती है लेकिन आप सेंटेंस हो, वो भी कहती मालूम है ना जैसे पिछले बार गई थी वैसे। ये भी कहती है ठीक है भाई ऐसे ही जाते हैं। तो वो अपना रूप बदल लेती है और अपना रूप है ना उस लड़की को दे देती है, यानी खुद उसका रूप ले लेती है और सेंटेंस का रूप उसको देखकर बाहर चल जाती है। यान कहीं जो कब से गाइडेंस का पीछा कर रहा था, पीछा करते करते वो किसी सड़क के पास आता है जहाँ पे एक औरत आती है और कहती हेलो सुनो। हो वो औरत मुंह जैसी दिख रही थी, ए सेक्टर मुंह। यान के भी देख के चौंक जाता, मुंह यहाँ पे क्या कर रही है। पीछे से दो बूढ़े आते हैं और कहते हैं क्या हुआ सिखती यंग लेडी, ये लड़का कौन है आप जानती हो। वो भी कहती है यार अपना पुराना दोस्त है, चलो मेरे साथ। तो उसके साथ जाते हैं। बूढ़े लोग भी कहते हैं यार छठी यंग लेडी गजब यंग लेडी है, लेकिन काफ़ी बूढ़ी हो गई है, शादी उन्होंने किया भी नहीं, एक छोटी बच्ची को अपने पास यहाँ पे रखती है। यार बेचारी छोटी बच्ची, क्या करें, छोटी बच्ची सोच के कोई शादी भी करने नहीं आता। यान कि ये सारी बातें सुन लेता है, उसके दिमाग में आता है कि बूढ़े लोगों ने छठी यंग लेडी बोला। हाँ यार 10 सेंटर में छठी नंबर पे ही आती थी, तो छठी यंग लेडी का लॉजिक समझ आया। और छोटी बच्ची के बारे में बात किया जा रहा है, छोटी बच्ची कौन है। उधर ऑफिस में बैठा जाता है तो यान का भी कहता है हेलो सीनियर, मैं यान का ही। वो भी कहती है और नंबर 8 कैसे हो, लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। वो कुआंग से कह रही थी याद है ना, वो जो 10 एंसेटर थे उसमें से शी नाम का भी एक एंसेटर था, और ऐसा माना जाता है अपना वो कुआंग है ना उसका रिइंकार्नेशन है। और आपको याद होगा पुराने एपिसोड में हमें डिटेल में बोला गया था। तो वो कुआंग यान का इसे कहता है कि उसको बोल दे मैं एंसेटर शी नहीं हूँ यार। तो वो खुद ही सुन लेती है और कहती आई नो तुम नहीं हो, और तुम मुझे जो मुंह समझ रहे हो ना, मैं भी वो यहाँ पे नहीं हूँ। हाँ थोड़ा हो कभी ना ना यहाँ पर है। वो कुआंग चौंक जाता है कि है अबे मैंने तो उससे बोला भी नहीं, वो मेरी आवाज़ भी सुन सकती है। वो भी कहती है यान तुम मन में बोलो ये यान कैसे बोलो, मुझे दोनों यहाँ पे सुनाई देगा। तुम शी ना हो के भी शी हो और मैं भी मुँह हो के भी मुँह यहाँ पे ना हूँ। यान कहीं भी कहता कुछ समझ नहीं आया। वो भी कहती है ना तुमको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर कहाँ से कैसे बताए समझ ही नहीं आ रहा। यान कहीं भी कहता सबसे पहले मुझे इस वर्ल्ड के बारे में और अपने बारे में बताओ ना। तो वो भी कहते चलो ठीक है, तुमने ये तो नोटिस कर लिया होगा कि तुम यहाँ पर आए थे तो स्पेस और टाइम का जो रिवर है ना उसके द्वारा आए थे, यानी तुम्हारे पास भी स्पेस टाइम रिवर तो होगा ही ना। हाँ यान कहीं भी कहता या मेरे पास भी है, और ये मुझे यूनिवर्स भट्टी से मिला था। याद है ना बहुत बड़ा यूनिवर्स भट्टी बहुत पुराने एपिसोड में अपीयर हुआ था, वहीं से यान कहीं को मिला था। आपको भी वहीं से मिला था क्या। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं सेक्टर में और क्या क्या बताती है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। पिछला एपिसोड में देखा था सेक्टर मूव ये दुनिया के बारे में बताना स्टार्ट करती है कि टाइम और रिवर डाउ द्वारा तुम यहाँ पे आ चुके हो, और मैंने पूरे चीज़ को ऐसा बनाया ही था कि वही बंदा आ सकता है जिसके पास टाइम एंड स्पेस रिवर हो, और तुम्हारे पास है कोई और होता ना तो शायद आ भी नहीं पाता। समझे कि ना समझे। यान के भी कहता और डिटेल में समझाओगी। ये भी कहती देखो ये जो दुनिया पहली बार यहाँ पे बनी थी ना, तो अचानक से कुछ नहीं था, फिर अचानक से हम क्या बोलते हैं कियोस यहाँ पर आया। उसी के चक्कर में धीरे धीरे अलग अलग एलिमेंट यहाँ पे आने लगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया बननी यहाँ पे स्टार्ट हो गई। ये दुनिया स्टार्टिंग में कुछ और थी, बाद में कुछ और है, और आगे चल के कुछ और बनेगा। लेकिन कियोस वही एक चीज़ है जो पहले भी था और अभी भी है, और दुनिया के एंड में भी यही यहाँ पे रहेगा। समझे कि ना समझे। यान कहीं भी कहता ओके ठीक है, लेकिन ये जो दुनिया है ये दुनिया का लॉजिक क्या हुआ, ये वाकई में कोई रियल दुनिया है कि यहाँ पे रियल लोग रहते हैं, या ये कोई इल्यूजन यहाँ पर है। तो वो भी कहती है इल्यूजन नहीं, ये कोई इल्यूजन यहाँ पे नहीं है, ये वाकई में एक रियल दुनिया है। हाँ हालांकि बाकी दुनिया के मुकाबले थोड़ा सा इसका लॉ और नेचर कम है, तभी तो हाई लेवल के कल्टीवेटर नहीं होते, लो लेवल के कल्टीवेटर होते हैं। तो यान कहीं भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन ये दुनिया उस रिस्ट्रिक्शन के अंदर यहाँ पे कैसे आया ये मुझे जानना है। तो ये भी कहती वेल वो उसके अंदर यहाँ पे कैसे आया, ये उसके अंदर यहाँ पे लाया गया बनाया गया। तुम्हें ये तो मालूम ही होगा ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना इसी एरिया से ब्लैंक इंक यहाँ पे बॉर्न हुआ था, और वही जो मेन इंक मास्टर है। तो वो कौन भी कहता
कहता यार अरे हमें पुराने एपिसोड में बोला गया था ना कि इसी एरिया के अंदर है ना सबसे पहली बार इंक मास्टर का पैदाइश हुआ था, जिसने आगे चल के पूरा इंक समाज यहाँ पे बना दिया। तभी ये रिस्ट्रिक्शन यहीं पे बना था उसके प्लस उसके जैसे सारे इंक को रोकने के लिए। तो मुँह भी कहती यार तुमने सही बोला, ये वही एरिया जहाँ पे वो पैदा हुआ था, जिसके चक्कर में इस एरिया में वर्ल्ड बनाना बहुत ही ज़्यादा सही था। हाँ लेकिन ये दुनिया का स्टैंडर्ड लो है, तभी तो हाई लेवल के कल्टीवेटर नहीं बनते। हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ कि ठीक है ये समझ यहाँ पर आ गया, लेकिन मुझे ये समझ यहाँ पे नहीं आ रहा कि आपने ये दुनिया यहाँ पे क्यों बनाई। अंदर दुनिया बनाने का क्या लॉजिक है? कुछ बैकअप जैसा बोला था, लेकिन ये दुनिया में मुझे बैकअप जैसा तो कुछ मिला ही नहीं। वो भी कहती यार मैं मुंह नहीं हूँ, मैं बस मुंह की एक शेडो हूँ। यान कहीं भी कहता शेडो मतलब, वो भी कहती जैसे कि यार कैसे बताऊं, तुमने अपने स्पेस टाइम रिवर को कंटेंस किया, उसके बारे में और डिटेल में मालूम किया? तो यान कहीं भी कहता नहीं। वो भी कहती देखो स्पेस और टाइम रिवर नहीं, तुम्हें क्या लगता है ये किसके पास होता है? तुम्हारे पास, मेरे पास, जिसके पास स्पेस और टाइम का पावर है? नहीं, ये हर किसी के पास होता है। जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, उसकी बॉडी के अंदर भी पावर होती है, लेकिन वो जितना ज़्यादा कल्टीवेशन करेगा, जितना अपना रिवर का पावर बढ़ाएगा ना, एट एंड पावर उसका उतना बढ़ेगा। और अगर तुम्हारे पास टाइम और स्पेस की पावर आ गई ना, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा ये रिवर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये इसकी सच्चाई होती है। तुम्हारे पास था, मेरे पास था, जिसके चक्कर में हम दोनों का रिवर इतना तेज है। समझे कि ना समझे? ये देखो मेरा वाला, और इसमें एक छोटा सा पार्ट है ना, ये पार्ट समझो जिंदगी का एक हिस्सा है जो मैं निकाल कर प्रिजर्व किया जा सकता है। समझे? यान कहीं भी कहता है एक सेकेंड, यानी मुंह ने अपनी जिंदगी का छोटा सा पार्ट निकाल कर यहाँ पर प्रिजर्व किया और आप वही पार्ट हो। ये भी कहती यस, और उसी को लाइफ शेडो बोला जाता है। मैं मुंह की लाइफ शेडो हूँ। यान कहीं भी कहता वाह यार, मुझे इस सब के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं था। बढ़िया यार, लेकिन एक चीज़ मुझे अभी भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। वो जो इंक था बहुत पहले उसको मारा नहीं था, उसको सील किया गया था। क्या उसको मारना पॉसिबल नहीं है? ये भी कहती है हाँ कुछ ऐसे ही समझो। यान कहीं भी कहता नहीं यार नहीं समझा, डिटेल में समझाओ। तो वो भी कहती यार कैसे यहाँ पे बताए, चांग से तुम यहाँ पे मिल चुके रहोगे, उसने बोला ही होगा इंक के बारे में। याद है ना वो जो जेल है, उस जेल के अंदर चांग नाम का एक इंसेक्टर यहाँ पे जिंदा ही था। वो आखिर में कुर्बानी दे दी थी, आखिरी इंसेक्टर जिंदा था। तो यान कहीं भी कहता यार उनसे मिला भी था, लेकिन उसने इंक के बारे में ज़्यादा कुछ बताया ही नहीं था। इतना मालूम था कि आप सारे इंसेक्टर और इनके बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती हुआ करती थी। तो ये भी कहती है हाँ हमारे बीच में थोड़ी बहुत दोस्ती यहाँ पे थी। मैं, एल्डर चांग, या जो बाकी 8 इंसेक्टर यहाँ पे थे ना, हमने धीरे धीरे वर्ल्ड ट्री का पावर समझा, ओपन हेवन लेवल के बारे में यहाँ पे समझा, और हमने धीरे धीरे कल्टीवेशन फैलाया। सब कुछ बढ़िया चालू था, लेकिन एक दिन अचानक से इंक आ गया, और इंक के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी दुनिया घूमने की, दुनिया जानने की। लेकिन उसके अंदर का जो इंक पावर है ना, वो बड़ा बेकार यहाँ पे था, जिसके चक्कर में बहुत सारे बंदे लोग को प्रॉब्लम होता, और वो ना चाह के भी इंक डिसाइपल यहाँ पे बन जाते हैं। तो सब लोग हमारे पास आए, हमसे हेल्प यहाँ पे मांगा, और लेकिन हम लोग तो स्पेशल लोग थे, हमारे पे इंक का कोई असर ही नहीं हुआ। तो इंक के अंदर भी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो भी हमसे मिलने आया, लेकिन धीरे धीरे उसका नेचर इतना ख़राब था ना कि वो ना चाह के भी बाकी मासूम लोग को चोट पहुँचा देता। तो हम सब ने मिलकर डिसाइड किया हम साले को सील यहाँ पे कर देंगे, लेकिन सील करने से पहले उसने अपना पूरा पावर यहाँ पे रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, जिसके चक्कर में कई सारे इंक डिसाइपल पैदा हो गए, रॉयल लॉर्ड यहाँ पे पैदा हो गए, और उसी का प्रॉब्लम पूरे यूनिवर्स में फैल गया, जो आज तक प्रॉब्लम चलते आ रहा है, जिनके साथ तुम बैटल करते हो उसने ही छोड़ा था। तो यान कहीं भी कहता वो, तो ये थी बेसिक स्टोरी। ठीक है भाई, समझ यहाँ पर आ गया, लेकिन यार आपको क्या लगता है उसका पावर रेस्ट्रिक्शन के अंदर बंद होते बारे में भी चल रहा है? वो भी कहती हाँ वो मालूम है कब से तैयार हुआ है, जब से ये दुनिया यहाँ पे तैयार हुई थी। वो लिटरली दुनिया का एक उल्टा नेचर रिप्रेजेंट करता है। वो उल्टा नेचर है डार्क नेचर, धोखाधड़ी, मारकाट, खून खराबा, बेदर्दी, लालच, यही सारी चीज़ें से पैदा होता है। जब तक दुनिया में ये सारी चीज़ें रहेगी ना, उसका पावर बढ़ता ही रहेगा। यान कभी कहता व्हाट, जब तक ये नेचर रहेगा, जब तक उसकी पावर यहाँ पे बढ़ेगी, और ये नेचर तो इंसानों का भी ख़त्म ही नहीं होने वाला, यानी उसको मारना भी एक हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ही है क्या? ये भी कहती है उसको मारना तभी तो इम्पॉसिबल था, वरना हम 10 मिलके क्या नहीं मारते। हमने ना चाह के वो उसको सील यहाँ पे किया, लेकिन वो वापस भी आ सकता है, क्योंकि वो सील यहाँ पे बहुत ही जल्दी टूटने वाला है, तुमको मालूम ही होगा। हमारा मैं कट्टा भी कहता हाँ, लेकिन क्या करे, कैसे करे, कैसे उसको यहाँ पे रोके? तो मैडम भी कहती है जैसे कि तुम नदी द्वारा ये दुनिया में आ गए ना, वैसे उसी नदी द्वारा टोटल 3000 अलग अलग दुनिया है जो मुंह ने यहाँ पे तैयार किया था, तुम वहाँ पे जा सकते हो। क्या ना भाई, जैसे हमने इंक को सील किया था ना रेस्ट्रिक्शन के अंदर, तो
मुंह ने पूरी दुनिया बनाई, 3000 दुनिया, और 3000 दुनिया में उस मुंह के 3000 अलग अलग पार्ट यहाँ पे बनाया और हर पार्ट को सील यहाँ पे किया। तुम्हें वापस जाना है और सील को और अच्छे से एकदम सील यहाँ पे कर देना है ताकि वो कभी आज़ाद ना हो। तुमने ऐसा किया ना, वो लंबे समय के लिए डीप स्लीप में चल जाएगा, इतना ज़्यादा डीप स्लीप ना कि शायद वो करोड़ों साल तक, अरबों सालों तक वापस कभी ना जगे। यान कहीं भी कहता सच्ची में, लेकिन 3000 अलग अलग दुनिया में यहाँ पे जाना है। वो भी कहती यस, तभी तो तुम एक चूजन बनो। ऐसा काम कोई एक ही बंदा कर सकता है और हमें मालूम है शायद तुम ही यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने नहीं किया और तुमने नहीं रोक पाए तो इंक जग जाएगा, और एक बार इंक जग गया फिर उसको रोक पाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यान का भी कहता डोंट वरी, मैं करूँगा, मैं अच्छे से करूँगा। हाँ, लेकिन 3000 अलग अलग दुनिया में घूमना, वहाँ से उसको सील करना मुश्किल होगा, और मेरा पावर तो कितना लो लेवल पे ना, तुम ही सोचो ये दुनिया में। वो भी कहती है ये तुमने सही बोला, ये दुनिया में तुम्हारा पावर काफ़ी कम है, डोंट वरी, पावर बढ़ाने में तुम्हारी हेल्प यहाँ पे कर सकती हूँ। एक सेकंड, कोई आ रहा है, तो और कोई नहीं बल्कि सेंटेंस आती है और कहती मैडम जी नमस्कार। और एक सेकंड, ये लड़का यान का ही, ये सीनियर के पास क्या यहाँ पे कर रहा है? यानी ये कोई दुश्मन नहीं बल्कि अपना ही है क्या? यान का भी कहता है एक सेकंड, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम सेंटेंस हो? वो भी कहती है इसमें क्योंकि सेंटेंस हूँ, ये देखो मेरा चेहरा। और यान का ही, तुम मुझे बताओ तुम हो कौन यार? तुम मैडम जी के साथ यहाँ पर हो, तो मैडम जी क्या वाकई में यही है होली सन रियल वाला? तो मैडम जी भी कहती है यही है अपना रियल होली सन। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं इनके साथ मिलके अब क्या किया जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था जो हमारी मुंह है ना, एसेट्रा को कंफर्म करती है कि यान का ही रियल होली सन है। तो वो भी कहती है अच्छा तो तू ये बेटे रियल होली सन है क्या? ना जब पहली बार मैंने तुम्हारे बारे में यहाँ पे सुना ना, तो हल्का सा मुझे डाउट हो रहा था, तुम्हें मुंह के पास आ रही थी कंफर्म करने के लिए, और अब मुझे कंफर्म हो चुका है। तो यान का भी कहता है लो जी नमस्कार, आपसे मिलकर अच्छा यहाँ पे लगा। यानी बेसिकली आप सीनियर के लिए काम करती हो। तो सीनियर मुंह भी कहती है या ये जितने भी सेंटेंस है ना, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक, सबसे पहली सेंटेंस इनकी में ही थी, फाउंडर सेंटेंस। फिर एक एक करके जितने भी आए ना, सबको मैंने हेल्प यहाँ पे किया है। यान के कहते बाकी जो 8 एल्डर है उनका क्या? सेंटेंस भी कहती वेल ये भी हमारी तरह है, ये भी सेंटेंस बनने का मौका मिला था, लेकिन इसने एट द एंड पोजीशन मुझे दिया और मैं सेंटेंस बन गई। तो यान का भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? यानी जो बाकी लोग हैं सबको आइडिया है कि जो होली सन तुम्हारे पास है वो फेक है। ये भी कहती है ऑफ कोर्स, लेकिन ये मैटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर है। वो फेक होली सन है, उसको खुद नहीं मालूम, उसको भी यही लगता है कि वो रियल होली सन है क्योंकि कोई उसका उपयोग कर रहा है। यान का भी कहता क्या मतलब हुआ? ये भी कहता बहुत पहले जैसे कि एक टेस्ट होने वाला था कि जो टेस्ट पास करेगा ना वही लौंडा यहाँ पे होली सन है। अब उस लौंडे ने टेस्ट यहाँ पे पास कर लिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है किसी ने जानबूझ के उसको टेस्ट पास करवाने में हेल्प किया है ताकि सब लोग विश्वास कर ले कि वो एक होली सन है। समझे कि ना समझे, लेकिन कौन है क्या है हमको कोई आइडिया नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में तो तुम्हें मालूम है किसने किया? वो भी कहती बोला ना नहीं मालूम यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह मानना ही पड़ेगा यार, फिर जब मैं और जू आ रहे थे ना, हम पे भी अटैक यहाँ पर हुआ था, हो सकता है इसके पीछे भी उसी का हाथ है। ये भी कहती है वो भी इसके पीछे हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। यान कहीं कहता शायद उस बंदे ने इंक सेट भी ज्वाइन कर लिया होगा। मैडम जी भी कहती ना यार इसके चांसेस मुझे कम यहाँ पे लगता है, शायद इंक सेट यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया होगा। यान कहीं भी कहता क्या पता कर भी सकता है, इंसानों को कोई भरोसा ही नहीं है। बोला भी जाता देखो उसने किया या नहीं किया वो बात की बात है, लेकिन अभी के लिए वो अंधेरे में और हम कहीं ना कहीं उजाले में यहाँ पर है। यानी वो एक्सपोज नहीं है लेकिन हम खुले में एक्सपोज यहाँ पर है। और ये बात फेक होली सन, हमको वो नहीं चाहिए, उसको मार डालेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो मूवी कहती एक सेकंड क्या बोली तू? वो भी कहती क्या बोलूँगी? अरे यार वो अभी कल्टीवेशन कर रहा है और कल्टीवेशन कर करके और भी ज़्यादा हाई लेवल पे आ जाएगा, और ज़्यादा हाई लेवल पे चल जाएगा तो वो हमारे लिए तो मुसीबत यहाँ पे बनेगा ना। हमारा मेन कट्टा भी सोचता हुआ यार समझदार तो है, लॉजिक तो बढ़िया है, लेकिन तुमने खुद बोला कि उसको खुद भी मालूम नहीं कि एक नकली होली सन है, कोई और उसका उपयोग कर रहा है, तो उसकी तो कोई गलती नहीं ना है। उसको मार के तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, हमें कुछ दूसरा नाटक करना पड़ेगा उसको सामने लाने के लिए। मैडम जी भी कहती है दूसरा नाटक, लेकिन कैसे नाटक? यान कहीं भी कहता है मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, उसके लिए हमें नकली होली सन को एक्सपोज करने की जरूरत ही नहीं है। तो सेंटेंस भी कहती बोलो ना आइडिया क्या है? तो यान कहीं भी कहता है सबसे पहले ना हम न्यूज़ यहाँ पे फैला देंगे मेरे बारे में कि मैं आ चुका हूँ, ये तो फैल यहाँ पे चुकी है और यही बात मैं अपने आप को सामने लाऊंगा ही नहीं। तो ये भी कहती है अरे तुम कहना क्या चाहते हो, डिटेल में प्लान बताओ ना। हमारा मैं कट्टा भी कहता हूँ कि ठीक है प्लान यहाँ पे सिंपल है, सबको ऐसा लगता है कि मैं होली सन हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के टेस्ट देने जाऊँगा और टेस्ट में फेल हो जाऊँगा, और तुम फिर मुझे मारने का नाटक करना और पब्लिकली बता देना कि मैं मर चुका हूँ। लेकिन बाद में वो जो नकली होली सन है ना उसको सामने लेकर आना, ये बोलते हुए
कि यही होली सन है असली वाला, और लोग विश्वास यहाँ पे करेंगे धीरे धीरे, और जैसे विश्वास करेंगे ना हम इंकलैंड के खिलाफ बैटल यहाँ पे कर देंगे, और एक बार में जैसे ये सब होगा ना तो रियल मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं पगला जाएगा, और जैसे वो पगलाएगा ना वैसे कुछ ना कुछ उल्टी सीधी चाल चलेगा और हम उसको पकड़ लेंगे। ये दोनों भी कहते वाह यार, देखा जाए तो प्लान उतना बुरा नहीं है, प्लान यहाँ पे बहुत ज़्यादा सही है। वाह यार, लेकिन तुम्हारा जो पावर है वो मुझे लगता नहीं है ज़्यादा कुछ काम आएगा। तो यान कहीं भी कहता ही तो यार, ये दुनिया में मैंने कितना कल्टिवेशन करने की कोशिश की, नहीं हो पाता। तो वो भी कहती हूँ डोंट वरी, दुनिया मेरा है, दुनिया मैं बनाई हूँ तो पावर में बढ़ा सकती हूँ। तो इमोर्टलाइजेशन के एकदम पीक लेवल पे पहुंचा देती है, जो कि दुनिया का भी पीक लेवल होता है, यानी ये दुनिया में मैक्स टू मैक्स इतने लेवल पे ही लोग जा सकते हैं। और कहती है कि मैं रियल मुंह तो हूँ नहीं, उसकी एक शेडो यहाँ पर हूँ, और कई सालों से यहीं पे कहती है। तो तुम ही समझो यार, मेरे अंदर भी अब पावर नहीं बची है, आगे का जो भी काम है तुम्हें करना पड़ेगा, मैं अब और हेल्प नहीं कर सकती। तो यान के भी कहता ना आपने इतना कर दिया यही बड़ी बात है। भाई दब ये टेस्ट है क्या जो होली सन को पास करने को रहता है? तो मैडम जी भी कहती है देखो यार टेस्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल यहाँ पर है। उस टेस्ट के अंदर जो इंक एनर्जी है ना हम बंदे पर रिलीज करते हैं। अगर बंदा इंक लैंड का शिकार बन गया यानी वो नकली है, लेकिन अगर वो वाकई में चूजन वन है तो इंक एनर्जी का बिल्कुल भी शिकार नहीं बनेगा। यही बात सिंपल यहाँ पर है। अब ये सुनते ही यान के डाउट में आ जाता है एक सेकंड, तो जो पुराना होली सन है, नकली वाला होली सन, फिर वो यार उसने टेस्ट कैसे पास कर लिया ये मुझे समझ नहीं आ रहा। जो सुनते हैं सेटर भी कहती है अच्छा वो, उसके पीछे एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कहानी है। क्या ना जो पुरानी जनरेशन के सेंटेंस यहाँ पे थी ना, उसका रिलेशनशिप जेन नाम के एल्डर के साथ यहाँ पे था, और उनकी एक बेटी भी थी। और जब वो मरी थी ना तो मरने से पहले एक सीक्रेट टेक्निक था जो उसने एंसेटर जेन को यहाँ पे दिया था। तो यान कहीं भी कहता है एक सेकंड, तुम ये कहना चाहते हो कि एंसेटर जेन वही मास्टरमाइंड यहाँ पर है, या फिर उनको मालूम था कि मेन मास्टरमाइंड कौन यहाँ पर है? तो ये भी कहती है या तुम ऐसा यहाँ पे कह सकते हो। ये मैटर के बारे में मुझे आइडिया था, लेकिन इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ यहाँ पे कर ही नहीं पाई ना। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों नहीं कर पाई? तो ये भी कहती कैसे बताऊँ यार, जो करंट सेंटेंस है जिससे तुम अभी अभी मिले थे वही पुरानी सेंटेंस की बेटी है, समझ रहे हो क्या? तो यान कहीं भी कहता हूँ माई गॉड, यानी मेन दुश्मन बाप यहाँ पर है और अपनी बेटी की सिंहासन हासिल करने के पीछे। ये तो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया। ये भी कहती है कि मालूम ही नहीं दोनों बाप बेटी को, क्या ना उसने तो बस पुरानी सेंटेंस के साथ मज़े कर लिए थे, उसी मज़े मज़े में बेटी पैदा हो गया। ना बेटी को मालूम है कि वह सेंटर मेरा बाप है, और ना बाप को मालूम है कि यह सेंटेंस मेरी बेटी यहाँ पर है। यान कहीं भी कहता चलो यार इतना बता के आपने बढ़िया किया। उतने में छोटी बच्ची आती है और कहती कुत्ता। यान कहीं भी कहता अरे कुत्ता कहाँ पर है? वो भी कहती है तुम कुत्ते हो कुत्ते। तो यान कहीं को याद आता रही हो तो वही छोटी बच्ची है जो रास्ते में चिल्ला रही थी, वो भी कहती क्या रे कौन है रे, मेरे घर में क्या कर रहा है, मारूंगी एक। तो यान के भी कहता तेरा घर कहाँ से हो गया? तो याद है ना एंसेटर मुँह किसी छोटी बच्ची का ध्यान रख रही थी, यही थी छोटी बच्ची। वो भी कहती क्या करूँ, छोटी बच्ची का कोई नहीं है, मैं ही इसका देखभाल करती हूँ। यान कहीं भी कहता वाह यार आप कितनी अच्छी हो, ध्यान रख रहा हूँ, ठीक है बाय। तो यान के जैसे जाने वाला था रास्ते में कहती भी है सुनो यार अब पूरी इंसानियत का जो भी है ना भरोसा तुम्हारे कंधे पर है, प्लीज़ पूरा करना। वो भी कहती या करूँगा ना। ये बच्ची भी कहती दीदी वो कौन यहाँ पे था? तो ये भी कहती है मेरी दोस्त है। वो भी कहती दोस्त, आपके दोस्त को तो मुंह में चौको दे के मारूंगी। वो भी कहती ना यार ऐसा नहीं बोलते। बच्ची भी कहती ठीक है खाली चौको दूंगी, मारूंगी नहीं। इधर यान के को कुछ गड़बड़ लगता है तो बू क्वांग भी कहता क्या हुआ? यान के भी कहता पता नहीं यार बस ऐसी फीलिंग आई थी। फिर यान के वापस आता है जब तक सेंटेंस आ चुकी थी, सारे एल्डर्स यहाँ पे आ चुके थे। यान के भी कहता क्या हुआ? सेंटेंस नाटक स्टार्ट करती है और कहती है तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा। यान का भी कहता है इतना जल्दी? वो लोग भी कहता और नहीं तो क्या तुम्हारा टेस्ट हम अभी कभी लेंगे। वो भी कहता सालों नाटक मत करो। एल्डर्स लोग भी कहते क्या नाटक, अबे तुम होली सन हो ना, तो होली सन तो कभी टेस्ट देने से घबराएगा भी नहीं, आ जाओ टेस्ट दो। सेंटेंस भी कहती है जल्दी से आकर टेस्ट दो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ये सब नाटक ही हो रहा है, लेकिन सेंटेंस ही बस इस नाटक के बारे में जानती है, बाकी लोग नहीं जानते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सेंटेंस और यान के नाटक स्टार्ट कर देते हैं, जिस नाटक में यान के टेस्ट देता है और जानबूझ के टेस्ट में फेल हो जाता है। अगर आपको याद होगा पिछले एपिसोड में यही इनका प्लान था। तो जैसे यान का फेल होता है वो लोग भी कहते हैं देख रहे हो गद्दार कहीं का, कमीना कहीं का, हमारे सेट में नकली होली सन के बन के आया था। तो मैडम जी भी कहती क्या रे नकली होली सन बनकर आएगा, हमको धोखा यहाँ पे देगा। तो यान के भी कहता कोई धोखा वो का नहीं दे रहा, मैं रियल हूँ। वो भी कहती तू रियल यहाँ पे
नहीं है। अगर तू रियल होता ये टेस्ट तो कभी भी फेल यहाँ पे नहीं होता। और सरप्राइज सरप्राइज मदरफकर हाँ, रियल होली सन 10 साल पहले ही आ चुका था। तो यान कहीं भी कहता वाट, यानी मैं रियल होली सन नहीं हूँ क्या? नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता, चीटिंग हो रही है, तुम सब मेरे साथ मिलकर धोखाधड़ी किए जा रहे हो। बूढ़ा एल्डर भी कहता कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही है, साले तू नकली था और ऐसे नकली बंदे लोग की बैंड बजा देनी चाहिए। सेंटेंस भी कहते साले सरेंडर कर दे। वो भी कहता मैं कभी सरेंडर यहाँ पे नहीं करूंगा, हम ही लड़बो। तो बाकी सब भी कहते हैं तुम ही लड़बो, मारो साले को। और यहाँ पे एक बैटल स्टार्ट हो जाता है। एक एल्डर यहाँ से मारता है, एक एल्डर वहाँ से मारता है, फिर एक आगे से एक पीछे से, थ्रीसम फोरसम सब होता है और फाइनली मिलकर यान कई को मार डालते हैं। बोला भी जाता हाय राम, बेचारा यहाँ पे मर गया। बुढ़ा भी कहता मर गया तो मर गया, तुमने देखा नहीं क्या कैसे बगावत पे आ गया। वो चाहे तो चुपचाप घुटने पे आके सॉरी बोल सकता था, माफ़ी की भीख मांग सकता था, हम उसको माफ़ कर देते हैं। जैसे वो लड़ने लगा तो हमने भी लड़ाई की, मर गया यार, मरने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब दुनिया वाले को थोड़ा साबित करना है ना, उसका क्या करें। बुढ़ा भी कहता हाँ, ये थोड़ा सा मुसीबत यहाँ पर है, दुनिया वाले माने या ना माने क्या करे यार। तो सेंटेंस भी कहती है काम करो पब्लिक को बता दो ये यान कहीं नकली था, तो धोखाधड़ी की हमने मार डाला। और जो हमारा रियल होरिसन जो 10 साल पहले आया था ना, उसको पब्लिक के सामने लेकर आओ और बोलो ये असली वाला है, ताकि पब्लिक धीरे धीरे जल्दी से विश्वास यहाँ पे कर ले। और लोग भी कहते हैं सच्ची में इसका क्या करें। बोला भी जाता इसका अरे कुछ नहीं, बस इसकी डेड बॉडी को ठिकाने यहाँ पे लगाओ और बाकी जैसा मैंने बोला वैसा यहाँ पे करो। फिर जो फीमेल लीडर यान कहीं को लेकर आती है डेड बॉडी से, वो जग जाता है। मालूम है ना नाटक हो रही थी, वो मरा ही नहीं था, वो भी चौंक जाती। ओ माय गॉड, आखिरी अटैक मैंने तेरी छाती के आर पार कर दिया था, मुझे गलती से डर लगने लगा, साले तू सच में तो मर नहीं गया, लेकिन तू जिंदा है। लेकिन कैसे यार? यान कहीं भी कहता बस मैं जिंदा हूँ और मुझे मालूम है सेंटेंस ने तुमको सारी बातें बता दी, हम ये पूरा नाटक करने वाले, ये भी तुमको मालूम चल चुका रहेगा, तो सिचुएशन बताओ। बोला भी जाता सिचुएशन प्लान के अकॉर्डिंग ही है। अब वो नकली होरिसन सबके सामने आएगा, सब उसको असली मान लेंगे और बहुत ही जल्दी इंक लैंड के साथ बैटल यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। और यान कहीं के छाती से चिपक के चेक कर रही थी, तो यान कहीं भी कहता क्या हुआ, क्यों चिपक रही है? वो भी कहती यार तुम्हारा ब्लड ये गोल्डन कलर का क्यों यहाँ पर है, बड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है, इसी के चक्कर में शायद तुम जिंदा हो। यान कहीं भी कहता अरे यार एक पराई औरत को एक पराई मर्द के साथ ऐसा चिपकना नहीं चाहिए, बड़ा अजीब यहाँ पे लगता है, मालूम है ना फ्यूचर में अच्छे से कोऑपरेशन करना है। ये भी कहती है यार कोऑपरेशन यहाँ पे करना है, और बोलो आपको क्या चाहिए। तो यान कहीं भी कहता है अपोस्टल। वो भी कहती है एक सेकेंड, अपोस्टल के बारे में तुमको कैसे मालूम? यान कहीं भी कहता बस मैंने सुना है, तुम बताओ ना यार। तो ये भी कहती है अपोस्टल एक अजीब सा क्या कहते हैं भाई क्रिएचर है, बहुत ही अजीब सा क्रिएचर है जो ब्लैक इंक एबीएस में पाया जाता है। क्या ना जैसे हमने इंकलैंड के साथ बैटल स्टार्ट किया तो बहुत बार ऐसा मूवमेंट आया जिसमें हमने इंकलैंड की पूरी धजिया तो उड़ा दी थी, लेकिन ये अपोस्टल थोड़ा हाई लेवल का क्रिएचर है और बड़ा मिस्टीरियस यहाँ पर है। इसने बीच में आके इतने बार हमारे पे अटैक करके हमारे प्लान को फेल किया है ना, मैं क्या बताऊँ। आज जो इंकलैंड का पूरा पावर ना कहीं ना कहीं इन्हीं पे डिपेंड है। हाँ, अगर ये ना होते तो हम कब की उनकी बैंड बजा चुके रहते हैं। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं मालूम, आई एम सॉरी। तो यान कहीं के दिमाग में आता हुआ यार, अब जबकि मैं ये दुनिया के सबसे हाईएस्ट लेवल पर हूँ, प्लस मैं नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे पास कमाल कमाल की चीज़ें हैं, समझो ये दुनिया का भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन चुका हूँ। और ये बात यह पोस्टल, जब यही सबसे बड़ा मुसीबत है ना, तो इसको रोकने के लिए मुझे इसके पास यहाँ पे जाना पड़ेगा। और ये दुनिया में वो जो सील है ना, जिस सील को मुझे सील करना है शायद वो भी अपोस्टल के पास ही मिलेगा। अब आते हैं भाई जुओ की ओर, जहाँ पे जुओ को खबर मिल जाती है कि यान कहीं मारा जा चुका है और वो फेक है, और पब्लिक को भी पता चल चुका था। पहले पब्लिक को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों ने विश्वास किया और जो पुराना होली सन था वही उनके सामने आया नया होली सन बन के। और अपना जुओ अभी भी डाउट में था, जब वो यान कहीं नकली था, उसको मालूम है एक्सपोज होते उसको मार डालेंगे, लेकिन वो तो भी मेरे साथ आया। किसके लिए? मरने के लिए। ये दुनिया भी बड़ी अजीब है यार, पता नहीं ये लोग क्या करना चाहते, मरना चाहते, जिंदा चाहते, मैं क्या बताऊं। दूसरी ओर इंकलैंड वैसे सो ही अपना जो भी है ना बैटल स्टार्ट हो जाता है, और ये सारे बैटल के बीच में एक गांव आता है जो है ना है तो इंसान लोग का, लेकिन इंकलैंड के साथ मिला हुआ था। अब इस बैटल में साले की फट गई कि मुसीबत हो जाएगा। अब मैं क्या करूं यार, इंकलैंड वालों के पास जाऊं क्या? लेकिन इंकलैंड वालों की बैंड बच सकती है क्योंकि इंसानों का होली सन आ गया, और मैं इंसानों के पास जाऊं क्या? लेकिन इंसानों को पता चलेगा कि मैं इंकलैंड के साथ मिला हूं और मुसीबत यहाँ पे तैयार हो जाएगा। साला समझ ही नहीं आ रहा। उल्टा उनका जो होली सन आया था नकली वाला, वो तो यहाँ पे मारा जा चुका है। क्या नाम था, क्या नाम था? यान का ही नाम था शायद उसका, यान का ही नाम था।
तो मैडम जी भी कहती व्हाट, क्या बोले जा रहा है, कैसे हो सकता है। वो भी कहती हाँ हो तो सकता है, चेक कर लो। तो मैडम जी चेक करती है और चेक करके एकदम चौंक जाती कि व्हाट, नो वे, वो इतना कमजोर इतना बेकार लड़का नहीं है कि मर जाएगा। वो फिर डर जाता है आदमी, वो भाग रहा था। तो मैडम जी उसको पकड़ के रोक लेती है और कहती साले कहाँ जा रहा है। वो भी कहता मैडम जी प्लीज मुझे जाने दो। ये भी कहती है वाकई में वो आदमी यहाँ पे मारा जा चुका है। ये भी कहता है या मारा जा चुका है, मारा जा चुका है शायद, मैं वेरीफाई करके आपको बताता हूँ। मैडम जी भी कहती तुझे मालूम है मैं कौन हूँ। ये भी कहता या आप वही कमांडर हो ना इंग्लैंड की। ये भी कहती गुड गुड, शायद तुमको मालूम है। ये भी कहता या तो प्लीज एक मौका दो, मैं कंफर्म करके बताता हूँ, शायद हो सकता है वो लड़का जिंदा है। तो मैडम जी भी कहती ओके ठीक है मर जा। इतना बोलकर उसको मार देती है और कहती यार कहीं जैसा बंदा इतना आसानी से मर नहीं सकता, मैं खुद जाऊंगी, खुद चेक करूंगी और खुद ही वेरीफाई करूंगी, आ रही हूँ मैं। और वो ढूंढते 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 यान कई के पास चली आती है और कहती नमस्कार मालिक। यान कई भी कहता वो तो यहाँ पे क्या कर रही हो। यार मुझे बताओ, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, जब तुम्हें मालूम चलेगा कि जिस दुनिया में तुम रह रही हो ना वो एक दुनिया नहीं है, ये बस एक छोटा सा समझो टाइप ऑफ इल्यूजन यहाँ पर है, तो तुम क्या फील करोगी। तो वो भी कहती वेल मैं और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं उसका क्या जवाब होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि यान कई ने सवाल पूछा था कि अगर तुम्हें मालूम चलेगा कि ये दुनिया समझो बस ऐसी दुनिया है तो तुम्हें क्या बोलोगी। तो वो भी कहती मास्टर मुझे समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाहते हो। यान कई भी कहता अच्छा ठीक है तुम वो सवालों का जवाब यहाँ पे मत दो, बस मुझे ये यहाँ पे बताओ कि तुम एक स्मार्ट लड़की हो, मेरा काम करोगी। वो भी कहती या बोलो ना काम किया है। यान कई भी कहता ब्लैक इंक एबीएस वहाँ पे मुझे लेके जाओगी। ये भी कहती व्हाट, ब्लैक इंक एबीएस की ओर। यार लेकिन क्यों। यान कई भी कहता मैंने बोला ना हाँ या ना बस बोलो। वो भी कहती है ठीक है लेकिन फ्री में कैसे। तो यान कई उंगली काटता है और अपना ब्लड एसेंस उसको दे देता है। वो भी चूस चूस के पीती है और कहती है मास्टर थोड़े समय के लिए रुक जाओ। तो थोड़े समय के लिए अपना कल्टीवेशन करके आती है। तो उसके पास ब्लड एबिलिटी थी, याद है ना ब्लड डाउ भी ये कल्टीवेशन का तरीका होता है जिसमें तुम अपने ब्लड से पावर वावर करती हो। और क्या टैलेंट है ये लड़की का। अगर ये लड़की मेरे दुनिया में होती ना आराम से ओपन हेवन के 8वें पे जा सकती थी, 9वें के भी चांसेस यहाँ पे थे। ओके ठीक है मैं तुम्हें एक और कमाल की टेक्निक सिखाता हूँ जिससे तुम और सारी चीज़ें कर सकती हो। वो भी कहती है शुक्रिया मास्टर बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो जैसे काम होता है ये लोग ब्लैक इंक एबीएस के लिए और निकल जाते हैं। रास्ते में यान कहीं पूछ लेता है एपो टेस्ट के बारे में। तो वो भी कहती है अच्छा वो क्या। यार कैसे बताए, जो ब्लैक इंक एबीएस है ना वही समझो ओरिजिन है जिससे हमारा इंक लैंड यहाँ पे पैदा हुआ था। और एपोस्टेल भी उसी एरिया के अंदर यहाँ पे रहते हैं, बड़े मिस्टीरियस यहाँ पर होते हैं। और वो इतना स्पेशल एरिया है ना जहाँ पे स्पेशल और टैलेंटेड बंदे ही जा सकते हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम ही लोग को मिलती है। यान कहीं भी कहता हो यानी उस एरिया में तुम्हें अपना दिमाग, अपना बॉडी, अपना जिस्म, अपना प्योरनेस सब अच्छे से मेंटेन करके रहना पड़ता है ना। वो भी कहती है आपने ये सही यहाँ पे बोला। और रही बात एपोस्टेल, वो भी समझो वैसे ही एक कमाल के क्रिएचर है। यान कहीं भी कहता अच्छा, और मैंने सुना वो लोग कभी भी ब्लैक इंक एबीएस से बाहर नहीं आते। तो ये भी कहती है वो लोग कभी भी बाहर नहीं आते, वो लोग हमेशा अंदर ही रहते हैं। यान कहीं भी कहता फिर तुम लोगों ने कभी और डिटेल में पता करने की कोशिश की। ये भी कहती जब वो लोग बाहर ही नहीं आते तो डिटेल में क्या पता करने जाए। यान कहीं भी कहता तुमको ये तो मालूम होगा जो ये इंसान लोग हैं उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ एक अलग ही बैटल यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और ये बैटल बहुत ही ज़्यादा तगड़ा यहाँ पे हो रहा है। तुम्हें बैटल में जाने के लिए ऑर्डर नहीं आया है। वो भी कहती है जो मेरी टीम है ना हमारा काम है किलिंग विलिंग करना, तो छोटे मोटे बंदे लोग के या बड़े बंदे लोग को मरवाना है, हम लोग जाते हैं। ये जो बैटल है ना बैटल में हमको जल्दी भेजा नहीं जाता। हालांकि अभी तक कोई ऑर्डर आया नहीं है, बाद में भी आ सकता है। हाँ लेकिन अभी के लिए मैं फ्री हूँ। यान कहीं भी कहता लेकिन मैं इंसान के साथ हूँ, तू किसके साथ है। ये भी कहती मैं आपके साथ हूँ, आप जहाँ जाओगे मैं वहाँ आऊँगी। यान कहीं भी कहता ये हुई ना बात। फिर जो ब्लैक इंक एबीएस है वहाँ पे फाइनली चला आता है। यान कहीं भी कहता वो ये तो वाकई में कमाल का एरिया है। दूसरी ओर जो थी मैडम जी एक टोकन मंगवाती है और ये टोकन जिसके पास रहा ना तो साबित हो जाएगा कि तुम कोई इंकलैंड के मेंबर हो और इस एरिया में कल्टीवेशन करने आए हो। तो वो ला कर टोकन दे देती है और कहती है टोकन अपने पास ही रखिएगा, दूर मत कीजिएगा, ताकि कोई भी अगर इंकलैंड का मेंबर देखे ना तो टोकन देख के पहचान जाएगा। तो यान कभी कहता ठीक है। वो अंदर आ जाता है। वाह यार अंदर आती इंकलैंड का ऑरा और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनते जा रहे हैं। अंदर कई सारे केव दिखाई दे रहा है, लगता है केव के अंदर बैठे हुए सारे बंदे लोग कल्टीवेशन यहाँ पे करते हैं। लेट मी गो एंड सी। अंदर आता है टोकन दिखाता है, वो लोग भी कहते हैं क्या नाम है रे। यान कहीं भी कहता है यान कहीं नाम है। वो भी कहता है ठीक है अंदर जाके कल्टीवेशन करो लेकिन लिमिट में रह के करना, ज़्यादा करने की कोशिश करोगे तो मुसीबत आएगा। यान कहीं भी कहता है यान लिमिट में रह के यहाँ पे करूँगा। फिर वो अंदर आता है, जैसे अंदर आता है पूरा एरिया चेक कर रहा था तभी कई सारी हड्डियाँ दिखती है। यान कहीं भी चौंक जाता है हड्डी किसका है। और तभी एक अजीब सा क्रिएचर
अटैक कर देता है। इसी को एपोस्टेटल बोला जा रहा था कब से। यान कई पहले अटैक से बच जाता है, फिर और लड़ने को तैयार था। यान कई काफ़ी बैटल करता है और उसको जान से मार देता है। जैसे मारता है तो नोटिस करता है ट्रांसजेंडर स्टेट जितनी पावर है ना इसकी होती है, लेकिन ये लेवल बड़ा हाई लेवल है और ये दुनिया में हासिल कर पाना मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन ही है। तभी तो यार पावर उतनी आ गई, लेवल अप नहीं कर पाया। बाहर की दुनिया में होता तो न जाने कितना हो जाता। भाई दबे एक गेट यहाँ पे मिला है, क्या लगता है गेट के पीछे क्या होगा? वही तो नहीं है जहाँ से इंकलैंड की शुरुआत हुई थी। तो लेट मी गो एंड सी, मुझे चेक करना चाहिए। उतने में ऐसा महसूस होता है और भी एपोस्टेल आने वाले हैं। जो बॉडी गार्ड था जिसने यान कई को परमिशन दी थी ना, बॉडी गार्ड को भी कुछ अंदर से अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है। वो भी चेक करने आता है कि भाई साहब क्या हो रहा है। तभी दिख जाता है यान कई भागते हुए आ रहा है और यान कई के पीछे कई सारे अपोस्टल पड़े हुए थे। वो भी चौंक जाता हूँ, माय गॉड अबे मैंने कभी एक भी नहीं देखा और आज इतना सारा यहाँ पे दिख गया। अब मैं क्या बोलूँ, खुश होना चाहिए या डरना यहाँ पे चाहिए? और एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? ओ माय गॉड, ये तो हमारे वर्ल्ड का व्हील यहाँ पर है। और ये क्या, ये तो सारे अपोस्टेटल को यहाँ पे मारे जा रहा है। अरे इससे तो हमारे पे मुसीबत आ जाएगा। इधर यान का ये सब देख के खुश हो जाता है और कहता है यस लगा यहाँ पे था, मुझे ये सारे अपोस्टेटल के साथ फाइट यहाँ पे करना पड़ेगा। उतने में हंसने की आवाज़ आती है। वो जो बंदा यहाँ पे था बॉडीगार्ड, वो यहाँ पे हंस रहा था क्योंकि वो वर्ल्ड का पावर मिला जिससे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका था। उसी में यान कहीं आता है और यान कहीं आते उसको मारता है और कहता साला इस बंदे को तो पावर मिल चुकी थी, लेकिन सही टाइम पे मैंने रोका, यहाँ से निकलना चाहिए। जैसे निकलता है वो वेट किए जा रही थी तो यान कहीं भी कहता तो यहीं पर रुकिए। वो भी कहती और नहीं तो क्या, बोलो और क्या ऑर्डर है? यान कहीं भी कहता वेल मैं तुमको कुछ ऑर्डर यहाँ पे देता हूँ। वो भी कहती या बोलो ना ऑर्डर क्या, आप जो बोलोगे वो यहाँ पे करूंगी। तो यान कहीं भी कहता ये जेट स्लिप रखो, इसके द्वारा मैसेज यहाँ पे भेज सकते हैं, तो जैसे जरूरत पड़ेगी ना तो मैं मैसेज यहाँ पे भेज दूंगा। वो भी कहती यान तो आसानी से वहाँ से निकल जाती है। और दूसरी ओर इंसानों का और जो इंकलैंड का बैटल स्टार्ट हुआ था ना, वो बैटल यहाँ पे चले जा रहा था। इंसानों के पास काफ़ी कमाल कमाल के लोग थे, बड़े बड़े लोग यहाँ पे थे, तो काफ़ी बड़ा बैटल होता है जिसमें इंकलैंड की काफ़ी ज़्यादा बैंड यहाँ पे बच जाती है। दूसरी ओर है ना क्या बोलते हैं, एक कोई मैडम जी आई थी और ये वाली मैडम जी को बुलाती है कि आ जाओ बाहर। वो भी कहती यार मैं आ रही हूँ, तुम कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड यहाँ पे क्यों हो रही हो दीदी? तो वो भी कहती दीदी, अबे दीदी किसको बोले जा रही है? तू क्या अपने आप को छोटी समझती है, मुझे बड़ी समझती है? वो भी कहती यार आप मुझसे 3 महीना बड़ी हो दीदी, तो आपको दीदी ना बुलाऊं तो क्या बताऊं? वो भी कहती साली तूने मुझे यहाँ पे बुलाया और सीधे सीधे बोल क्या काम है? तू इंकलैंड की है, इंसान होती तो मैं तुझसे बात भी करती। वो भी कहती है मुझे किसी ने ऑर्डर यहाँ पे दिया था। वो भी कहती ऑर्डर, किसने ऑर्डर दिया था? ये भी कहती है अरे मुझसे क्या पूछे जा रही हो, जिसने यहाँ पे बुलाया उसी से पूछ लो, ये देखो टोकन, उसके साथ यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर लो। मैडम जी भी कहती है अरे तू एक नंबर की कुत्ती औरत है, तुम्हारी बातों का मुझे कभी विश्वास ही नहीं होता। हाँ लेकिन टोकन चेक कर लेती हूँ। ये टोकन, ओ माय गॉड, ओ फक यार, शिट यार, यान काई, हाँ भाई यार, यानी यान काई ने इसको ऑर्डर दिया था और ये यान काई के लिए काम करती है। यान काई ने किसी इंकलैंड के मेंबर को भी अपना गुलाम बना लिया है। हैरानी हो रही है मुझे। मैडम जी भी कहती क्या हुआ, मेरी बातों का विश्वास हो गया, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। वो भी कहती यार ये टोकन पे विश्वास है, टोकन के आदमी पे भी विश्वास है, लेकिन तेरे पे विश्वास यहाँ पे नहीं है, तू बड़ी कमीनी और बड़ी कुतिया है। वो भी कहती यार अभी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन मैं एकदम लॉयल यहाँ पर हूँ, स्पेशली उस आदमी को लेकर। ये भी कहता वाह यार, बड़ी बड़ी बातें, ओड़ा पाव खाते हिला के सो जाते। वो भी कहती यार तुम लगता है मेरे पे विश्वास ही नहीं करोगी यार, मेरे पास एक छोटा सा गिफ्ट है, बाहर आओ यार। तो बाहर कोई अजीब सा इंकलैंड का मेंबर आता है। वो भी कहती है क्या है? बोला जाता है वो आदमी नहीं, उसके हाथों में जो गिफ्ट है ना ये ले लो। वो भी कहती है अभी ये क्या है, इसके अंदर से मुझे ब्लड की स्मेल आ रही है। तो जैसे खोल के देखा जाता है ना, हाँ तो इसके अंदर कोई बंदा यहाँ पे था बेहोश पड़ा हुआ, तो कोई दुश्मन ही था। वो भी कहती है यार कैसा यहाँ पे लगा है, आपको जो इसके साथ करना है ना कर सकते हो। वो भी कहती मैं इसके साथ यहाँ पे क्या करूँगी। और ये जो हेड है ना बाइलगो नाम के किसी बंदे से बिलोंग करता है, जो इमोर्टल एशिएशन के लगभग 3rd लेवल पे था और काफ़ी हाई लेवल का बंदा यहाँ पे था। वो चाहे तो काफ़ी इंसानों को एक बार में मार सकता है और इसने पिछले काफ़ी बैटल में हमको मुसीबत दिया है, हमारे सिटी लॉर्ड तक को भी यहाँ पे मारा है। और इस औरत ने मेरे लिए उसको भी यहाँ पे मार दिया। वो भी कहती क्या हुआ चौक यहाँ पे क्यों रहे हो? अरे मैं तुम्हारी सपोर्टर हूँ, तुम्हारी टीम क्यों, तुम्हारे लिए इतना तो यहाँ पे करूँगी ना। ये भी कहती हाँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक ही चीज़ से मैं विश्वास कर लूँगी। वो भी कहती हो चलाक औरत हो, अच्छी हुआ चलाक चीज़ें मुझे पसंद आया। ये भी कहती बोलो उस लौंडे ने और क्या ऑर्डर दिया था? ये भी कहती उन्होंने बस यही बोला था कि तुम्हारे साथ रहूँ, तुम्हारी सपोर्ट करूँ और बीच में जो भी मुसीबत आता है सारी मुसीबत को यहाँ पे दूर करूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो पिछले एपिसोड में देखा था कि इस लड़की ने हमारी सेट की लड़की को बुलाया था, उनके साथ बात होती है, बात होने के बाद उन्हें एक स्पिरिचुअल मोती निकाल के देती है, हमारी वाली लड़की ले लेती है और तभी नोटिस करती है कि वेल यार एक बात मुझे समझ यहाँ पे नहीं आता कि तू जो लड़की है ना कैसी लड़की है, और वो जो आदमी है जो तेरे पे इतना भरोसा कर रहा है यान का ही, आई डोंट नो तेरे जैसे चोमू पे कैसे भरोसा कर ले रहा है। तो ये एकदम उसका गला पकड़ लेती है और कहती है सुन मेरी बात, मुझे जो बोलना है बोल ले, जो गाली देना है दे ले, लेकिन वो जो मेरे मालिक है ना वो मेरे लॉर्ड यहाँ पर है, उनके बारे में कुछ भी बोला तो मार डालूंगी, समझी कि ना समझी। और अपनी लड़की चौंक जाती है कि अरे बाप रे, नहीं ये क्या थी, अचानक से मेरे पीछे आ गई, क्या मुझे डराया धमकाया, चाहे तो ये मुझे मार भी सकती थी लेकिन इसने मुझे मारा नहीं, इतना जल्दी इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे बन गई यार यान कई की वजह से। यार यान कई आई डोंट नो क्या बंदा है। अब अपने यान कई की ओर आते हैं, जो सीनियर मुंह से मिलने वापस आता है और छोटी बच्ची देख लेती है, भड़क जाती है कि साले कुत्ते तेरी ऐसी की तैसी, तो फिर आ गया मेरी लड़की से दूर यहाँ पर है वरना बहुत मारूंगी। तभी पीछे से अपनी आती है और कहती है अरे यार काहे नाटक यहाँ पे कर रही है, शांत हो जा। और वो छोटी बच्ची नहीं, वो छोटा बच्चा यहाँ पर है, देखने से मुझे बच्ची लगा इसलिए मैंने बच्ची बोल दिया, अगली बार भी हो सकता है गलती से बच्ची निकल जाए, समझ जाना बच्ची नहीं बच्चा है। वो यान कैसे दूर आता है और कहता कुत्ते कमीने, अगर तूने सीनियर मुंह के साथ कुछ भी किया ना तो मैं तेरी यान कहीं भी कहता तेरी क्या, वो भी कहती मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, इतना बोल के भाग जाती है। इधर यान कहीं भी कहता हेलो सीनियर कैसी हो, ये भी कहता हो तो तुमको मालूम चल गया, ये भी कहता यार मालूम चल गया, अब आपने यहाँ पे छुपाया तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा, ये भी कहती यस तुमने सही पकड़ा, छुपाया तो रीज़न ही होगा, लेकिन तो भी यार तुमको मालूम कैसे चला, मैंने तो इतने अच्छे तरीके से छुपाया। जो सुनते ही यान के भी कहता क्योंकि आप जिस हिसाब से उसको बुलाती है ना ऑटोमेटिक यहाँ पे आइडिया लग गया, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है आप छठी एल्डर हुआ करती थी, तो ये जन्म में आपने छठी यंग लेडी अपने आप को नाम दे दिया है, और टोटल 10 एल्डर्स लोग यहाँ पे थे, 10 ही एल्डर थे, लेकिन 11वां एल्डर कहाँ से आ गया, तो हल्का फुल्का सा टाइटल हो गया। ये भी कहती वट बस इतने से तुमको आइडिया यहाँ पे लग गया, नहीं तुमको किसी और चक्कर में आइडिया लगा होगा। आप लोग भी सोचोगे किसके बारे में आइडिया, यान के को क्या मालूम चला, तो वो जो छोटा बच्चा है ना वही है मेन इंक, मैंने सबसे बड़ा कमीना, या कह लो उसका एक अवशेष होगा, उसके आत्मा का एक टुकड़ा होगा। तो इस औरत ने छुपाया, यान कई को बताया नहीं था, लेकिन तो भी यान कई को आइडिया लग गया क्योंकि उसको 11वां बुलाती है, लेकिन यान कई को डाउट है कि अनसेटल लोग तो 10 ही थे, ये 11वां कहाँ से आ गया। फिर हमारा यान कई भी कहता जब पिछली बार मिलने आया था ना तो मैंने प्रोफाउंड गेट के बारे में पूछा था, आपने प्रोफाउंड गेट के बारे में ज़्यादा डिटेल में कुछ बोला भी नहीं, लेकिन उसी एरिया में इंक का कोई बॉडी पार्ट छुपा है जिसको आपने मुझे सील करने को बोला था, आप चाहे तो सील कर सकते हो लेकिन आपने सील नहीं किया, इतने समय से यहाँ पे रुकी हो, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ तो मतलब हुआ ही होगा ना। अपना वो कुआंग भी अंदर ही अंदर सारी बातें सुनता है और कहता है जब वो बच्चा ही मैं नहीं कि यहाँ पर है तो मार क्यों नहीं देते उसको। यान कहीं भी कहता है गुस्सा मत कर यार, नहीं मार सकता, मारने को रहता तो अभी तक मुंह चुपचाप उसको बच्चा बना के अपने पास नहीं रखती। जो उसने आइडिया दिया था कि जाके उसका पार्ट को सील करने का, हम सील करने पे ध्यान देंगे, ठीक है यार मैं कुछ करूं, वो भी कहती मार के देखो, यान कहीं भी कहता नहीं मारने गया तो पक्का कुछ गड़बड़ होगा वरना आप मार डालती। ये भी कहती है स्मार्ट हो या ये तुमने सही यहाँ पे पकड़ा, मारने वारने से कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला है, जो सील करना है ना वो सील ही करना पड़ेगा। यान कहीं भी कहता हाँ तो मैं उस एरिया में गया था और मुझे मालूम है वहाँ पे क्या दिखा। मैडम जी भी कहती बोलो क्या दिखा, तो पूरा मैटर यहाँ पे बता देता है कि एग्जैक्टली जाने के बाद क्या क्या हुआ था। तो वो भी कहती है अच्छा, यानी उस एरिया में अपोस्टल नाम के क्रिएचर है जो कि हाई लेवल पे जा चुके हैं, लेकिन क्या वो लोग बाहर नहीं आ सकते क्योंकि वो लोग जैसे बाहर आने की कोशिश करते हैं ना ऑटोमेटिक उनकी मौत हो जाती है। ये दुनिया का उतना पावर ही नहीं है जो हाई लेवल के बंदे को संभाल पाए, तो जैसे हाई लेवल के बंदे आते हैं ना ये दुनिया ऑटोमेटिक उसको मार डालती है। लेकिन वो पोस्टल अंदर है ना अमर होते हैं, अंदर उनको कोई हरा ही नहीं सकता, इसके लिए वो अंदर ही हमेशा के लिए रहते हैं, समझे कि ना समझे। अगर तुम्हें अंदर जाना है उसको मारना है तो मतलब तुम्हें भी अपना लेवल हाई करना पड़ेगा। तो यान कहीं भी कहता ही तो यार, लेकिन ये दुनिया में मैं क्यों ना कितना कोशिश कर लूँ और ज़्यादा हाई लेवल पे जा ही नहीं पा रहा, तो मैं कैसे करूँ यार, सबको मार पाना अकेले मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। तो मैडम जी भी कहती है तो वेल तुमको कोई हेल्प चाहिए, यान कहीं भी कहता यार पहले आपने मेरा लेवल बढ़ाया, एक छोटा सा रिक्वेस्ट और भी है, और लेवल यहाँ पे बढ़ा दो यार तो ये काम पूरा कर पाऊंगा। वो भी कहती है ओके ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कल तक का वेट करना पड़ेगा, इतना बोल के कमरे में चल जाती है। यान का भी लाइक आई डोंट नो यार कल क्या होगा, तो सॉरी कल नहीं बल्कि 2 दिन बाद, वो 2 दिन बाद कमरे से बाहर आती है, लेकिन देख सकते हालत कितनी खराब थी, बेसिकली उसने अपने पावर की कुर्बानी दे दी थी और उस सारा पावर ने यान कई की बॉडी में डाल देती है, जिससे यान कई का लेवल हाई हो जाता है। और अभी लेवल हाई नहीं होता, ये लेवल ऐसा है कि तुम चाहे तो अपना लेवल अप कर सकते हो, वापस लेवल डाउन कर सकते हो। तो समझाती है कि जब तुम बाहर रहोगे ना तो अपना
लेवल डाउन रखना, लेकिन जैसे अंदर जाओगे ना तो जाके लेवल अप करना। मालूम है ना, बाहर जैसे तुम्हारा लेवल बढ़ेगा ये दुनिया ही ऑटोमेटिक तुम्हें खत्म कर देगी। यान के भी कहता हूँ कि ठीक है मैं समझ गया। बाय द वे यार एक बात का मुझे डाउट और भी है कि आपने अपनी इतनी कुर्बानी क्यों दे दी? देखो यार आप कितनी यंग लग रही थी, लेकिन अचानक से एकदम बुढ़िया सी यहाँ पे लग रही हो यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। और इससे पहले आपको कुछ आइडिया लगा था क्या जो आपने इतनी प्लानिंग करके यहाँ पे रखी थी? तो ये भी कहती वेल जो ब्लैक इंक है ना बड़ा स्मार्ट यहाँ पर है, जाने से पहले उसने प्लान यहाँ पे छोड़ा होगा ना। तो मैडम जी भी कहती क्योंकि इंक बहुत ही चालाक यहाँ पर है, वो इतना आसानी से अपनी इंक समाज को मरने नहीं देगा, तो मैं कैसे अपने इंसानों को इतना आसानी से यहाँ पे मरने दूँ। यान कहीं भी कहता ये आपने सही बोला। फिर मैडम ये भी कहती है जैसे कि मैंने बोला कि टोटल 3000 अलग अलग ऐसी छोटी मोटी दुनिया है और हर दुनिया में इंक का पार्ट यहाँ पे सील है जिसको तुमको जाके और अच्छे से सील करना है। तो जैसे ये दुनिया में मैं यहाँ पे दिखी ना, वैसे हर दुनिया में तुम्हारी एंसेस्टर मुंह का कोई ना कोई शैडो होगा जो तुमको एडवाइस देगा और सारी बातें बताएगा। तो जाओ जाके अपना काम करो। यान के भी कहता हूँ कि ठीक है, लेकिन यान के को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि सोच रहे हो ये एंसेस्टर अपने टाइम की क्या हुआ करती थी और अकेले इसने न जाने कितने बैटल यहाँ पे किए थे, मरने के इतने सालों बाद भी अभी तक काम किए जा रही है, हेल्प किए जा रही है। ये मेरा वेट कर रही थी, बाकी दुनिया के एंसेस्टर शैडो भी वेट कर रहे होंगे किसके लिए, मेरे लिए। मैं आऊँगा या नहीं आऊँगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन तो भी वेट यहाँ पे कर रहे हैं। यार ये सब देख के मुझे बुरा लग रहा है। देखो अपनी हालत इन्होंने कैसी कर ली, मुझे मेरे आंखों से रोना आ रहा है। तो वो भी कहती क्या हुआ रो यहाँ पे क्यों रहे हो? यार मैं कोई जिंदा औरत या जिंदा इंसान यहाँ पे नहीं हूँ, मैं तो बस एक छोटी सी अवशेष यहाँ पर हूँ। और जब तक ये मिशन यहाँ पे पूरा नहीं होता, जब तक ये अवशेष जिंदा ही रहेगा तो मेरे बारे में परवाह ना करो। यान के भी कहता हूँ कि ठीक है, लेकिन अब से टेंशन ना लो, ये मिशन पूरा करूंगा, इंसानियत को मिटने नहीं दूंगा। यान के चल जाता है। फिर छोटा बच्चा वापस आता है और बूढ़ी हालत देखकर ये भी कहता है सीनियर सीनियर ये आपको क्या हो गया, अब बूढ़ी बूढ़ी क्यों लग रही हो? वो भी कहती मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये भी कहता है नाम बोलो नाम बोलो, किसने यहाँ पे किया, किसने यहाँ पे किया? वो भी कहती है किसने भी नहीं किया यार, ऑटोमेटिक हो गया। बच्चा भी कहता ना वो लड़का पक्का उसी कमीने कुत्ते ने किया होगा। तो मुंह भी कहती है अरे गाली मत दो यार, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बच्चा भी कहता ना ना मुझे शुरू से लग रहा था वो बड़ा बेकार आदमी है, मार डालूंगा मैं, मार डालूंगा मैं। लिटल उसकी बॉडी से किलिंग इंटेंट महसूस होने लगता है। मुंह भी कहती नहीं नहीं अरे अपने आप को शांत करो प्लीज, अरे शांत हो जाओ, मोरे मैया अरे गिर गई, अरे चोट लग गया, अरे बचाओ। तो बच्चे को ये देख के बुरा लगता है और कहते हैं सीनियर अरे मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, सॉरी मैं पागल ही हो गया था। तो ये भी कहती है गले लग जा, सॉरी मुझे गलती मुझसे यहाँ पर हो गई थी, कुछ भी हो जाए आगे चल के मुझे माफ़ करना। वो भी कहती है आपको क्यों माफ़ी मांग रही हो, मुझसे माफ़ी होगी गलती। अब आते भैया हमारे में कैटकियोर जो वापस आ रहा था, तो सारे बंदे वहाँ पे डाउट में थे क्या हुआ, कोई आ रहा है, अपोस्टल आ रहा है या क्या यहाँ पे आ रहा है। हमें हल्का सा डिटेल में बोला जाता है कि ये जो इंक लैंड है ना, खाली उसमें इंक लैंड नहीं बल्कि बहुत सारे इंसान के लोग भी है जो उनको सपोर्ट करते हैं, जो बहुत पहले या तो गलती से डिसाइपल बन के सपोर्ट करते हैं या कुछ लोग जानबूझ के सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही उनके अंडर में कई सारे फैक्शन आते हैं और फैक्शन के लीडर लोग हैं ना ज़्यादातर इंसान ही हुआ करते हैं। उसी में से एक कमांडर यहाँ पर है, टीएन उसका नाम है, बड़ा कमाल का आदमी है और आज तक कभी कोई उसको हरा ही नहीं पाया, वो इतना टैलेंटेड है। लेकिन आज हमारी वो कमांडर वही जिसने यान कई को गुलाम बना लिया, आई मीन यान कई ने जिसको गुलाम बनाया वो उसकी बैंड बजा रही थी धोखे से। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं और क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि वो जो कमीनी लड़की है जो यान के की अब गुलाम बन चुकी है, वो इंग्लैंड के कमांडर को बड़े धोखे से मारती है। ऐसा कमांडर आज तक किसको कोई हाई नहीं पा रहा था। तो कमांडर भी कहता है अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है, साली कमीनी कुत्ती तू तो अपनी टीम की मेंबर हुआ करती थी ना, लेकिन आज आज साली तूने मेरे पे अटैक किया, मगर क्यों? वो भी कहती बस ऐवे ही मेरा मूड यहाँ पे था। और वो भी कहता व्हाट इतने टाइम से हमारे कई सारे बंदों पे अटैक हो रहा था, यानी सबको तू यहाँ पे मारे जा रही थी। वो भी कहती यस सबको मैं ही मारी जा रही थी और अटैक करो। तो और बंदे लोग को भेजा जाता है अटैक करने के लिए और छोटे मोटे सारे बंदों को मरवाकर मेन कमांडर पे अटैक कर दिया जाता है। कमांडर भी कहता है माय गॉड नहीं नहीं प्लीज, तभी वो अपना पावर बढ़ा लेता है। मैडम जी भी कहती साली ये तूने कैसा किया? वो भी कहता मैंने किया और मैं तुझे मारूंगा गद्दार कहीं की, इतना बोल के बहुत ही जोर से मारता है। तो मैडम जी भी डर जाती है कि बाप रे इस लौंडे के पास इतनी भी पावर हो सकती है, मैंने सोचा भी नहीं था ये अपनी पावर इतनी कैसे बढ़ा पा रहा है। वो भी कहता मेरे पास एक तरीका था जो मैंने आज जैसे किसी कांड के लिए बचा के रखा था, मुझे लगा था कभी ना कभी कोई ना कोई तो धोखा देगा, उसी दिन ये यूज करूंगा। इतना बोल के अपना पावर बढ़ा लेता है, एकदम लेवल अप कर लेता है। लेकिन वो पहले से पिक लेवल पे था, यानी ये दुनिया से भी ज्यादा हाई लेवल पे चल जाता है और ऐसे उसकी बॉडी बर्बाद हो जाती है। तो मैडम जी भी कहती वाओ अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा लो, लेकिन ये दुनिया तुम्हारी पावर यहाँ पे नहीं सहेगी। बाकी बंदे लोग हाँ
कैसे यहाँ पर हो, अब तुम्हारी बारी है। अब आते भाई वही अपने इंग्लैंड की ओर, वो लोग मिलके काफ़ी सारा चीज़ें डिस्कस की जा रही है, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इनको मारेंगे उनको मारेंगे। उतने में खबर आता है कि हमारे जो टैलेंटेड और जीनियस कमांडर यहाँ पे थे मर गए। ये लोग भी कहते व्हाट, वो भी मर गया? अरे पता नहीं यार इतने समय से क्या हो गया है, कोई ना कोई यहाँ पे मरे जा रहा है। ऐसा लगता है किसी ने हमारे पे नज़र यहाँ पे लगा डाला। अब आते भाई बैटल की ओर, जो बैटल बहुत ही बड़ा हो चुका था, कमांडर इतना बढ़िया सपोर्ट कर रही है, जिसके चक्कर में काफ़ी ज़्यादा इंग्लैंड के मेंबर को मार दिया जाता है और बल्ले बल्ले यहाँ पे हो जाता है। लेकिन बाकी जो बच्चे कुछ है ना, वो लड़की से कहते हैं साली तूने धोखा दे दिया ना हमको। ये भी कहता धोखा दे दिया, क्या बोले जा रहे हो, हमने कोई धोखा ही नहीं दिया। सामने वाला भी कहता चल चल, बाकी लोग को नहीं मालूम लेकिन हमको मालूम है, हमारे जो कमांडर अचानक से मर यहाँ पे रहे ना, वो अचानक से नहीं मर रहे, तू यहाँ पे मरवाए जा रही है ना। ये भी कहती वेल हाँ, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, किसी ने मुझे ऑर्डर दिया है। अब ये सुनते ही वो आदमी चौंक जाता कि व्हाट, किसी ने इसको ऑर्डर यहाँ पे दिया और ये ऑर्डर मान भी रही है, ये खुद ही इतनी स्ट्रांग है तो ये किसका ऑर्डर यहाँ पे मानेगी। चल यार नाटक यहाँ पे मत कर, हमें ब्लैक इंक एबीएस में जाना है, जाने का मौका दे। वो भी कहती है आई एम सॉरी यार मैं नहीं जा सकती, मुझे ऑर्डर मिला है। आई मीन तुमको जाने दे नहीं सकती, ऑर्डर मिला है। वो भी कहता है लेकिन कौन तुझे ऑर्डर यहाँ पे दे रहा है। ये भी कहता है यार ये तुमको जानने की जरूरत ही नहीं है। अब उनको आ जाता गुस्सा, वो लोग भी कहते हैं हम घुसेंगे अंदर। तो मैडम जी अपना पावर लगाती है, उन पर प्रेशर डालती है, उनको जाने से रोक देती है और कहती है निकलो यहाँ से वरना मारे जाओगे। वो लोग भी डर जाते हैं और डर के मारे निकल जाते हैं। यार कहीं ने ऑर्डर दिया था कि जो ब्लैक इंक एबीएस है मैं अंदर यहाँ पे जा रहा हूँ, बाहर से नज़र रखना। यान कहीं अंदर आ जाता है और कहता चलो अंदर आ गया, इस बार तो लेवल अप करके आया, जितने भी अपोस्टल है सबको आ जाओ, सबको यहाँ पे मारूंगा। हाँ ये देखो मेरी पावर, फाइनली अपना पावर बढ़ा लेता है। याद है ना मैडम जी ने बोला था अंदर पावर बढ़ाना, बाहर पावर मत बढ़ाना, वरना जैसे पिछले एपिसोड में वो लड़का मेरा था वैसे यान कहीं को भी हो सकता है। तो यान कहीं 1 अटैक 2 अटैक 3 अटैक 4 अटैक 5 अटैक घंटों तर लड़ाई करके सारे अपोस्टल को मार देता है और कहता चलो यार ये काम पूरा हो गया, अब सील करने का काम करता हूँ। अब आते भाई इंसान की ओर, खबर आती है कि हम जीत गए, हमने इंग्लैंड को मार ही डाला। अब ये सुनते ही सब लोग खुश हो जाते, कहते बल्ले बल्ले मजा आ गया। और ये उनका नकली होलीसन था जो 10 साल पहले आया था। वो भी कहता वाह यार अब आराम करूंगा। ये लोग भी कहता अरे आराम करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ और करना चाहिए। वो भी कहता ओके ठीक है पार्टी करते हैं। बाकी सब भी कहते या पार्टी करते हैं। उतने में केल्डर आता है और कहता अरे इंग्लैंड भले ही मारे गए लेकिन अभी भी कुछ इंग्लैंड के डिसाइपल यहाँ पे जिंदा है। अब मेन उनका ब्लैक इंक एबीएस जो उनकी बड़ी मिस्टीरियस चीज है, एक बार जाके हमको चेक करना चाहिए। होली सन भी कहता है सच्ची में और कुछ लोग अंदर हैं। वो भी कहता है या अंदर कोई ना कोई है, स्पेशली उनकी एक कमांडर है शाओजी जिसका नाम है, और उसके लिए 4 बंदे काम करते हैं और चारों बंदे अभी भी जिंदा है। तो होली सन भी कहता है एक सेकंड वो लड़की क्या, अरे मुझे सुनने में आया था उसने अपने इंग्लैंड के कई सारे कमांडर लोग को मारा था जिसके चक्कर में इंग्लैंड कमजोर हो गई। अगर वो ना होती तो इतना आसानी से हम ये विक्ट्री हासिल ही नहीं कर पाते। तो एक बार उस मैडम जी से भी मिलना बनता है, चलो मिलने के लिए। अब आते मैडम जी पर आ जाते हैं, बोला भी जाता है हेलो जी हमको अंदर जाने दो। वो भी कहती सॉरी यार हम अंदर जाने नहीं देंगे। होली सन भी आ जाता है और सब लोग कहते होली सन की जय हो, होली सन की जय हो। तो दूसरा भी एल्डर कहता है होली सन जी आगे मत जाओ खतरा हो सकता है। होली सन तो भी आगे आता है और कहता है लो जी तुम शाओ है ना, तुमसे मिलकर अच्छा ही यहाँ पे लगा, मेरा नाम वुडिंग है। तो ये भी कहती है तुम होली सन हो क्या। हमारा मेकट्टा भी कहता है यार मैं होली सन हूँ, क्यों शक्ल से नहीं लगता क्या। वो भी कहती है शक्ल से तो बड़े बेकार लगते हो। वो भी कहता कमॉन यार इतना भी बेकार यहाँ पे नहीं हूँ, सॉरी यार कोई गलती हो गई होगी लेकिन हमको अंदर यहाँ पे जाने दो। मैडम जी भी लाइक अरे नहीं यार यान कहीं ने ऑर्डर दिया तो ऐसे कैसे यहाँ पे जाने दो। एल्डर्स लोग भी कहते होली सन ये बातें यहाँ पे नहीं मान रही, मन तो करते मार डाले इसको। मैडम जी भी कहती है अच्छा मुझे मारोगे, भूल गए मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, मैंने कई सारे अपने बंदे लोग को मारा था जिससे तुम्हारी विक्ट्री यहाँ पे आसान हो गई है। हमारी फीमेल एल्डर भी कहती है अरे टेंशन ना लो, हम किसी बुरे इरादे से नहीं आए, न इस औरत के बुरे इरादे हैं। तो एल्डर भी कहता है क्या मतलब इसके बुरे इरादे नहीं है। तो ये भी कहती है क्योंकि ये इंग्लैंड की मेंबर हुआ करती थी लेकिन अब इसने इंग्लैंड का सपोर्ट छोड़ दिया है, अब ये उजाले में आना चाहती है। तभी तो यार उसने हमारा हेल्प यहाँ पे किया है, इसके लिए इसको मत मारो। और रही बात अंदर जाने की, हमको अंदर यहाँ पे जाना है लेकिन यार लड़की के साथ लड़ाई झगड़ा करके नहीं। एल्डर भी कहता सच्ची में सेंटेंस ऐसा कुछ हुआ था। सेंटेंस भी कहती यार आप लोग को बताने का टाइम नहीं मिला सॉरी। एल्डर भी कहता क्या मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, अरे एटलीस्ट होली सन को बता दिया जाता, अरे होली सन को बता देते तो क्या फर्क पड़
जाता सेंटेंस होगी अपने घर की, लेकिन होली सन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होली सन भी कहता है अरे कोई ना यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं खुद बिजी था, नहीं बताया तो चलेगा। वो भी कहता ठीक है। और लड़की तू ठीक है भाई, हम तुझे मौका देते हैं, आजा हमारे सेट का मेंबर बन जा और हमको अंदर जाने का मौका दे, अगर तूने नहीं दिया तो हम सेट का मेंबर भी नहीं बनाएंगे। तो वो भी कहती है एक सेकंड, क्या बोला तुम्हारे सेट का मेंबर? मैंने कब बोला था कि मुझे तुम्हारे सेट का मेंबर बनना है? एल्डर भी कहता है एक सेकंड, तुमको हमारे सेट का मेंबर बनना ही नहीं है। अरे जब मेंबर ही नहीं बनना था तो अपने सेट वालों को धोखा क्यों दिया? तो ये भी कहती है मैंने धोखा दिया क्योंकि उसने मुझे बोला था, मैं जिसको फॉलो करती हूँ। अब ये सुनते ही एल्डर चौंक जाता कि व्हाट, अब ये खुद लड़की इतनी स्ट्रांग है, अब ये कौन सा बंदा है जिसको ये फॉलो करती है, जिसके लिए इसने अपनी इंक्लैन को धोखा यहाँ पे दे दिया है। आई डोंट नो तुम कौन हो, क्या बोले जा रही हो, लेकिन हटो यार, मुझे अंदर जाने दो। वो भी कहती सॉरी, मैं बिल्कुल भी हटने वाली नहीं हूँ, तुम्हें अंदर जाके एक्सप्लोर करना है क्या? एल्डर भी कहता है यस एक्सप्लोर करना है, क्या कर लोगी? वो भी कहती है वेल रुको। वो भी कहता क्या रुको? ये भी कहता मुझे किसी ने बोला है गार्ड का काम करने के लिए, जब तक वो नहीं आते मैं किसी को भी अंदर जाने नहीं दूंगी। तो सेंटेंस भी कहती है एक सेकंड, यानी वो बंदा अंदर है और उसने कुछ बोला है क्या? वो अंदर करके आ रहा है? ये भी कहती है आई डोंट नो उसने क्या बोला है, वो खुद ही मुझे हर सवालों का जवाब नहीं देता, बस इतना बोला है कि अंदर जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब करने मत देना किसी को, कोई आएगा तो टपका देना। ये लोग भी कहते हैं अरे सेंटेंस तो अब क्या करें? तो सेंटेंस भी कहती वेल यार हमारा अभी विक्ट्री हो चुका है ना, तो जश्न मनाना चाहते हैं, फालतू में लड़ाई झगड़ा करके कुछ भी नहीं होगा, क्यों होली सन? होली सन भी कहता है यस मैडम जी आप हमेशा सही बोलती हो। तो वो लोग भी अंदर जाने की जिद छोड़ देते हैं। यान कहीं की ओर आते हैं, जो मेन गेट के पास आता है जहाँ पे मेन इंक को सील करना है। कहाँ कहाँ कहाँ? हाँ तो सामने सोर्स दिखाई देता है, उसी को इंक सोर्स बोला जाता है, और ये वही चीज़ है जिसको मुझे सील यहाँ पे करना है। थोड़ा मेहनत लगेगा, थोड़ा मुसीबत होगा, टाइम लगेगा, लेकिन मैं कर यहाँ पे लूँगा। तो आराम से सोर्स को लेता है और लेके धीरे धीरे रिफाइनिंग का काम स्टार्ट कर देता है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि यान कहीं सील करने लग जाता है, और जैसे वो सील करने लगता है ना, वैसे जो नॉलेज सी है वहाँ पे प्रॉब्लम होने लगता है, कुछ गड़बड़ होने लगता है। तो अंदर टाइगर और जो क्लोन वो देख लेते, डाउट में आ जाते कि यार चल क्या रहा है, बहुत ज़्यादा इंकरेजी दिखाई दे रहा है। ये यान कहीं का बच्चा साला पता नहीं क्या करता रहता है, कुछ समझ ही नहीं आता। दूसरी ओर यान कहीं अच्छे से सील कर लेता है और कहता चलो यार हो गया। अरे मेरे कंधों पे मेरी नहीं, मेरी कई सारे बीवियों की, मेरे परिवार की, प्लस पूरी इंसानियत की जिम्मेदारी है, और इसको सील यहाँ पे ना करूँ तो लालत है मेरे पे। हाँ हाँ कर दिया मैंने सील, काम पूरा हो चुका है। हालांकि मेरी खुद की हालत यहाँ पे खराब हो गई है, लेकिन काम चल जाएगा। बाहर साइड आते हैं जहाँ पे अचानक से एनर्जी रिलीज होती है, जिससे कई सारे बंदे उसका शिकार बन जाते हैं, पगला जाते हैं। सेंटेंस भी कहती फक यार ये क्या हो रहा है, अंदर जो आदमी गया था उसके चक्कर में हो रहा है। उतने में शाओजिन यानी कमांडर पे ध्यान जाता है, वो है ही नहीं। सेंटेंस भी कहती यार उसके 4 जो बंदे थे ना वो भी इंक्लैन के शिकार बन गए थे, वो भी पागल बन चुके थे, भागने लगे थे, तो वो उसका पीछा करने गई। बुढ़ा भी कहता यार मुझे गड़बड़ लगता है, वो जो आदमी अंदर गया है कि ये उसके चक्कर में तो नहीं ना हो रहा। सेंटेंस भी कहती यार ऐसा हो भी सकता है, अभी के लिए दूर रहते हैं वरना मुसीबत होगा। दूसरे एल्डर भी कहता अरे यार मतलब यार वो आदमी कौन है, कहाँ से आया, हमें कुछ मालूम भी नहीं है, ऐसा ऐसा किया जा रहा है यार, क्या करे? फीमेल एल्डर भी कहती है एक सेकंड यहाँ से देखो कोई आ रहा है। तो वही लड़की कमांडर वापस आती है और कहती मैं वापस आ गई, और तुम लोगों ने क्या बोला कि अंदर जाके एक बार चेक करो। मैंने बोला ना कोई चेक करने जाएगा तो मारा जाएगा। ये लोग भी कहते पागल लड़की चुप रहे, और एक सेकंड क्या हो गया तुझे, तू ठीक है ना? वो भी कहती है मैं ठीक हूँ ना, मुझे क्या होगा? ये लोग भी कहते हैं अरे यार वाकई में तू पागल है क्या, चोट लगी है तुझे, चोट कैसे लग गया? तो वो भी कहती है अरे जो मेरे बंदे लोग हैं ना वो पगला गए थे, वो भी इंक फोर्स का शिकार बन गए थे, और न जाने पागलों वाली हरकतें यहाँ पे कर रहे थे। उनको मैंने रोकने की कोशिश की, साले रुक ही नहीं रहे थे, अंदर घुसने वाले थे, तो मैंने उन पे अटैक कर दिया और उनकी जान निकाल ली, और वही सबके चक्कर में थोड़ा सा चोट लग गया। एल्डर चौक जाता वट, इसने अपने 4 बंदे, 4 वफादार बंदे, वही जिनको बहुत ही लंबे समय से अपने टीम का मेंबर बना के रखे थी, उसको मार डाला। यार गजबी लड़की है। वो नकली होली सन भी कहता ओके ठीक है, हम कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन एक डिफेंस लाइन बनाकर यहीं पे रुकेंगे, उस आदमी का वेट करेंगे, ठीक है? ये लोग भी कहते हैं ठीक है। एल्डर भी कहता ओके ठीक है, चलेगा ना यार? वो भी कहती हाँ हाँ चलेगा, जाओ सालो। उतने में और महसूस होता है हमारे मेन कट्टर का, माई गॉड आप आ गए, वापस आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता यह वापस आ गया, और जब मैं नहीं था तुमने काफी अच्छा ध्यान रखा, उसके लिए शुक्रिया। एल्डर्स लोग पहचान जाते साले तू जिंदा है,
वो भी कहता और नहीं तो क्या। सब लोग चौंके हुए थे, कैसे भाई, हमने डायरेक्ट दिल के आर पार यहाँ पे किया था, इतने में तो कोई भी मर जाता है, ये लौंडा कैसे जिंदा है। और यान कई की बॉडी में कुछ कुछ हो रहा था ना। लड़की भी कहती क्या हो रहा है, यान कई भी कहता कुछ भी नहीं यार, हर दुनिया की अपनी एक लिमिट होती है, ये दुनिया का भी लिमिट है जो ये दुनिया संभाल नहीं पा रहा, क्योंकि मेरा पावर थोड़ा सा नॉर्मली ज़्यादा है। लड़की भी कहती वाह यार, कहीं आप कहीं और तो नहीं जाने वाले। तो यान कहीं भी कहता यार तुमने सही बोला, मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, मैं हमेशा के लिए यहाँ पे रह भी नहीं सकता। सेंटेंस सुनो यार, इंग्लैंड का प्रॉब्लम ये दुनिया में सॉल्व हो चुका है, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, आराम से रहो और अपना ज़िंदगी बल्ले बल्ले काटो, मुझे कुछ और काम है तो मैं जा रहा हूँ। वो भी कहती ओके ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये भी कहता यार ध्यान रखूंगा। तो लड़की भी कहती अरे यार तुझसे कहाँ जा रहे हो, मुझे भी लेके जाओ। यान का भी कहता सॉरी यार मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। वो भी कहती अरे प्लीज़ यार। तो यान का भी कहता सुनो मैं तुमको एक छोटा सा काम दे के जा सकता हूँ। यान का भी कहता है, वो भी कहती है कौन सा काम। तो यान का भी कहता है यार जो पीछे एबीएस है ना, इसका बॉडीगार्ड बन के तुम्हें पहरेदारी करना है, कोई भी बिना परमिशन से अंदर घुसा तो उसको मार डालना। ये भी कहती है ओके ठीक है समझ गई, और बदले में रिवॉर्ड। यान का भी कहता हाँ मेरा ब्लड एसेंस ना, ये ले ले। ब्लड एसेंस चूस लेती है। यान का भी कहता ओके ठीक है सब लोग एंजॉय करो, बाय बाय। लड़की भी कहती वापस वापस हमारी मुलाकात कब होगी। यान का भी कहता नसीब रहा तुम्हारी मुलाकात पक्का होगी। वहाँ से चल जाता है। बाकी सब भी कहते वाह यार ये चले गए। और ये सब देख के होली सन भी कहता एक सेकेंड, देखा जाए तो लॉजिकली दुनिया तो इसने यहाँ पे बचाया ना, तो मैं घंटे का होली सन यानी मैं नकली होली सन हूँ। सेंटेंस भी कहती यस यार तुम नकली होली सन यहाँ पर एवे ही आ गए थे। वो भी कहता अच्छा तो फिर मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो भी कहती नहीं यार इतने समय से रह रहे थे, होली सन का टाइटल मिल ही गया है तो रख लो यार होली सन का टाइटल। वो भी कहता सच्ची में चलेगा। वो भी कहती और नहीं तो क्या चलेगा यार बोलो तो अब आगे क्या करें। तो वो उसी औरत को ऑर्डर देता है कि सुनो यार चलो ना हमारा सेट यहाँ पे ज्वाइन कर लो। वो भी कहती है तुम्हारा सेट क्यों। तो ये भी कहता है क्योंकि यार अब तुम अच्छी बन गई हो और दुनिया में हमारा सेट ही सबसे बड़ा सेट है, हमारे अलावा किसको ज्वाइन करोगी, कर लो यार मिलके काम करेंगे और दुनिया और बेहतर यहाँ पे बनाएंगे। वो भी कहती है "हाँ, वाकई में तुमको ऐसा यहाँ पे लगता है कि मैं तुम्हारा सेट यहाँ पे ज्वाइन करूंगी, क्या तुमको डर नहीं लगता। वो भी कहता ना। ये भी कहती चलो ठीक है यार तो फिर ज्वाइन यहाँ पे कर लेती हूँ। ये भी कहता ये हुई ना बात, चलो जश्न मनाने। एल्डर को विश्वास नहीं होता कि अरे यार इसने फिर से ज्वाइन करवा लिया, साले ठरकी आदमी है। सेंटेंस है अपनी फीमेल एल्डर है उसको भी ले लिया, साले ये सबकी लेना चाहता है ठरकुल्ला। दूसरी ओर मुंह को आइडिया लग जाता है कि ये दुनिया का काम पूरा हो चुका है तो अब वो किसी और दुनिया में जा रहा होगा। उतने में बच्चा डर जाता है और डरते मारे उठ जाता है। तो ये भी कहती क्या हुआ डरावना सपना देखा। बच्चा भी कहता या मैंने डरावना सपना यहाँ पे देखा कि आप मुझे निकाल रही हो, कह रही हो निकल जा तू मुझे नहीं चाहिए, और मैं आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं आपसे ऑटोमेटिक दूर जा रहा हूँ, ऐसा क्यों। तो वो भी कहती बस सपना था भुला दो। वो भी कहता हाँ लेकिन सपना इतना रियल लग रहा था, प्लीज़ मुझे कभी छोड़ के मत जाना। ये भी कहती वेल मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगी लेकिन शायद कोई ऐसा टाइम आएगा जब तुम मुझसे खुद ही दूर जाना चाहोगे। वो भी कहता ना ना ऐसा कभी नहीं होने वाला है, मैं आपको दूर छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा। ये भी कहती है ठीक है बढ़िया है, यान का ये अब सब कुछ तुम्हारे पे डिपेंड है। अब आते यान कई की ओर जो ये दुनिया से निकल के दूसरे दुनिया में जाने को एकदम रेडी था। और यान कई का जो नॉलेज सी है ना उसी नॉलेज सी के अंदर वो गेट आ चुका था। अब जिस गेट द्वारा हमारे यान कई ने सोर्स को सील किया था, तो ये दोनों भी कहते साले गजब ही है, पता नहीं ये कैसे आ गया। टाइगर भी कहता मैंने बुढ़े से पूछा था तो बुढ़े ने बोला कि कोई इंक एबियस क्लैन आई मीन कोई ऐसा एरिया था जहाँ पे ये गेट हुआ करता था। यान कई ने गेट अपने नॉलेज सी में डाल लिया, गजब ही है यार। तो दूसरा भी कहता वो सच्ची में क्या। टाइगर भी कहता या मुच्ची में। लड़का ये भी कहता हाँ लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, ये बुढ़ा हमारे यहाँ पे कर क्या रहा है। टाइगर भी कहता यार हमने क्योंकि बुढ़े को मारा ही नहीं है, अब हमको कोई चाहिए ना टाइम पास के लिए बातचीत करने के लिए, इसके लिए इसको छोड़ के रखा है। अब आते यान कई की ओर जिसको एक और दुनिया के बारे में आइडिया लगा था और उसी दुनिया की ओर जा रहा था। क्या नहीं दुनिया में जितने भी इसे छोटे छोटे डॉट यहाँ पे चमक रहे ना, हर डॉट एक दुनिया को रिप्रेजेंट करता है और ये डॉट मेरे सबसे पास है तो सबसे पहले इसी में जाता हूँ। जैसे वहाँ पे आता है तो ये बड़ा अजीब सा दुनिया था जहाँ पे खाली जंगल पेड़ पौधे टाइप के यहाँ पे लग रहे थे और दूर से एक और महसूस हो रहा है शायद वहीं पे सीनियर मूव होगी। तो जैसे जाता है ना हाँ तो इस एरिया वाली शैडो मून वहीं पे बैठ के कल्टीवेशन कर रही थी। और यान के जैसे आता है ना
यान कहीं पे अटैक कर देती है, लेकिन यान कहीं हटता नहीं है, हिलता नहीं है। तो क्या पता चलता है यान कहीं पे अटैक ही नहीं कर रही थी, पीछे से कोई जानवर आ रहा था, उसे जानवर पे अटैक करती है और कहती है पक्का तुम आ गए। यान कहीं भी कहता है यान मैं आ गया, तो वो भी कहती है टाइम पास मत करो, तुम्हें लोकेशन बताती हूँ, उसी लोकेशन पे यहाँ पे जाओ। और ये दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है, इकलौती मैं हूँ और थोड़े बहुत बीस्ट यहाँ पे मिलेंगे, तो ज़्यादा तुम्हें ये वो प्रॉब्लम नहीं होगा, डायरेक्ट सील करना है। यान कहीं भी कहता ओके ठीक है, और कुछ बताना है? वो भी कहती है तुम्हारे लिए मैंने सारा बंदोबस्त करके रखा है, पीछे तुम्हें जो चीज़ दिखाई दे रहा है ना, वही मेन फोर्स यहाँ पर है, जाके सील कर दो, ज़्यादा टाइम मत लगाना, बहुत सालों से मैं वेट कर रही थी। तो यान कहीं भी कहता है यार ये टेंशन ना लो, मैं कर दूंगा। तो सेम प्रोसेस के साथ वापस से सील कर देता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। यानी दो दुनिया सील हो गया, अभी भी 2998 दुनिया बची हुई है। देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कैसे सील करता है, वो कितना टाइम लगता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यानी कि ये वाला जो जगह है ना, उसको भी सील कर देता है और कहता है चलो हो गया, अरे बस थोड़ा सा सोर्स तो है, उसी का तो सील करना है, मेन इंक थोड़ी ना है, वो होता तो प्रॉब्लम होता। मैडम जी भी कहती ओके ठीक है अलविदा, मेरा काम बस तुमको बताना था, तुमने सील कर दिया, मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं जा रही हूँ। तो यान कहीं भी कहता ओके ठीक है अलविदा, अपना ध्यान यहाँ पे रखना। यार जब कोई भी मुंह अलग होता है ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, ऐसा लगता है किसी शैडो की नहीं बल्कि सच में कोई इंसान मुझसे दूर यहाँ पे जा रहा है। चलो यार अगली दुनिया में बढ़ता हूँ, अगली दुनिया के लिए निकल पड़ता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा यार कौन सी दुनिया में जाऊँ, कौन सा लाइट। हाँ ये वाला मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, यहाँ पे जाना चाहिए। और जैसे आता है ना, यहाँ वाली पहले से बैठे बैठे वेट कर रही थी। यान कहीं भी कहता हेलो जी कैसे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये एरिया मुझे थोड़ा बेकार यहाँ पे लग रहा है, आप ठीक हो ना, सब कुछ बढ़िया है ना? वो भी कहती है मैं ठीक हूँ, मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, पीछे से जाओ और सील कर दो। यान कहीं भी कहता ओके ठीक है, सील करके आता है और कहता हो गया। वो भी कहती वेल डन, मेरा भी काम हो गया, अलविदा। हाँ तो भाई इस बार भी सील कर देता है काफ़ी आसानी से। अब आते किसी और दुनिया में, जिस दुनिया में एक अजीब सा क्रिएचर था इंक जैसा। यान कहीं को बड़ा अजीब लगता है, ये दुनिया में जो इंक एनर्जी है ना, कुछ ज़्यादा ही टेंस लग रहा है। उतने में वो जो क्रिएचर है ना, यान कहीं पे अटैक कर देता है, लेकिन यान को उसको मार के खत्म कर देता है। नोटिस करता है कि शायद ये बंदा है ना इंसान था एक टाइम पे, लेकिन इसने इतना ज्यादा इंक पावर कंज्यूम किया ना कि ऐसा क्रिएचर बन गया। आई डोंट नो ये दुनिया की मुंह किधर है। तो ये दुनिया के मुंह फाइट कर रही थी और ढेर सारे बोले तो ढेर सारे वही इंक क्लैन के मेंबर पीछे पड़े थे, और एक तो अटैक कर ही दिया था, लेकिन यान कहीं पीछे से आता है, बचा लेता है और पूछ लेता है कि ये सब है क्या। तो मैडम जी भी कहती है तुम आ गए क्या ना भाई, ये दुनिया में इंक पावर इतना फैला इतना फैला इतना फैला ना कि जितने भी इंसान थे सब इंक लैंड के शिकार बन गए। नॉर्मली अब कोई भी इंसान यहाँ पे बचा हुआ नहीं है, आगे चल के तुम किसी और दुनिया में भी ये सब देखने का मौका मिल सकता है। यान का बिग वाट है। तो यान कभी कहता व्हाट, तभी तो यार इस दुनिया में इतना ज्यादा पावर महसूस हो रहा था। वो भी कहती है अब जो था सो यही है, जाके तुम सील करो। वो भी कहता लेकिन वो है किधर। तो ये भी कहती वेल वो किधर है, टेंशन यहाँ पे ना लो, तुम आ गए ना, तुम्हारे आते ही सील होना स्टार्ट हो गया है। मैंने इतने अच्छे से चीज़ों की प्लानिंग यहाँ पे करके रखी थी। देखो यार ये जो 3000 दुनिया है ना, हर दुनिया अलग अलग है, न जाने तुम्हें कौन सी दुनिया में क्या देखने का मौका मिले, कौन सी दुनिया में क्या देखने का मौका ना यहाँ पे मिले। हो सकता है किसी दुनिया में मैं दो रहूँ, किसी दुनिया में मैं एक ही रहूँ, या हो सकता है किसी दुनिया में मैं रहूँ भी ना, लेकिन तुम्हें अपना काम करना है। तो यान कभी कहता ओके ठीक है। तो ये दुनिया कभी समझो हो ही चुका था। फिर यान के यहाँ से निकल के दूसरे में जाता है, फिर 100 200 300 400 पूरा यहाँ पे कर लेता है और कहता है 400 यहाँ पे पूरा कर लिया, टाइम काफ़ी हो गया, लेकिन टोटल 3000 है, यानी 2600 और बचा है, मैं पूरा करके रहूँगा। अब आता है बाहर साइड जहाँ पे मिजिन अपनी पूरी टीम लेकर आ चुका था। वो कुआंग से पूछता है अंदर की हालत कैसी है। वो कुआंग भी कहता अभी के लिए सब कुछ यहाँ पे सेफ है, टेंशन यहाँ पे ना लो, तुम टीम लेकर आ गए क्या। वो भी कहता या मैं टीम लेकर आ गया। वो कुआंग भी कहता क्या बात है, क्या ना भाई गेट में एक छोटा सा छेद हो चुका था, जिसके चक्कर में कुछ क्लैन के लोग पहले भागे थे, अब धीरे धीरे और यहाँ पे भाग रहे हैं, तो उन्हीं को रोकने के लिए मैंने तुमको यहाँ पे बुलाया था, रेडी हो ना। मीजिंग भी कहता या मैं तो रेडी हूँ, तभी तो पूरी टीम लेकर आया था। क्या ना भाई बैटल अभी खत्म हुआ ही नहीं है, जब तक गेट के अंदर के सबको हमला ना मार डाले ये बैटल चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। वो क्वांग भी कहता टेंशन ना लो, इंक रिपेलिंग आर्मी जो कि अंदर यहाँ पे फंस गई है, अचानक से फंस गई है, लेकिन अंदर वो लोग सेफ है और कमजोर बच्चे लोग नहीं है, वो लोग अपने आप को बचा सकते हैं, यान के उनको सप्लाई देके अपना काम करने गए हैं। वो भी कहता चलो ठीक है भाई, कोई रॉयल लॉर्ड यहाँ पे रहेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन डोंट वरी, रॉयल लॉर्ड यानी 9वें रैंक के बंदे हमारे पास भी हैं। सुनो मेरी बात, चलो जल्दी से। सब लोग कहते हो कि ठीक है लेट्स गो।
इधर वो कुआंग भी कहता वाह यार इंसान आई मीन यान कहीं भी अपना काम कर रहे हैं इंसानों के लिए, आई डोंट नो उसका काम कैसे चालू होगा। इधर मीजिंग भी कहता गाइस भरोसा करो मेरे पे, एक को भी छोड़ना नहीं है, सबको मारना है। हाँ तो जो भी इंग्लैंड के लोग निकले थे ना हमारे इंसान उनके साथ लड़ने लगते हैं और एक एक करके बहुतों को मारते हैं। वो कुआंग भी कहता वाह यार व्हाट अ गुड प्लान एंड गुड आइडिया। चलो यार कोई रॉयल लॉर्ड नहीं दिखा ना, बोला भी जाता रॉयल लॉर्ड नहीं दिखा, दिख भी जाता ना तो मेरे पास ट्रम्प कार्ड है। वो कुआंग भी कहता ट्रम्प कार्ड कैसे ट्रम्प कार्ड। अंदर साइड जहाँ पे बीबी लोग की पूरी टीम थी वो सभी लड़े जा रहे थे, वही क्लैन को मारे जा रहे थे। वो कुआंग बैठ के अपना काम कर रहा था और बाकी बंदे लोग भी अच्छे से लड़े जा रहे थे। तभी एक आदमी कहता कि अरे मीजिंग 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 हम लोग एक एरिया में बैटल जीत गए। वो भी कहता बहुत बढ़िया, अब दूसरे एरिया में चलो। वो लोग जैसे दूसरे एरिया में जाते हैं उतने में वो छेद और बड़ा हो जाता है जिसके चक्कर में न जाने और कितने सारे इंग्लैंड के मेंबर आने लगते हैं। बोला भी जाता फक यार हमने कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया। तो मैडम जी भी कहती टेंशन ना लो, पीछे से मीजिंग और टीम लेकर आ रहा है। तो मीजिंग टीम लेकर आ चुका था, एक मोती निकाल लेता है और कहता चलो जो ट्रम्प कार्ड मैंने बचा के रखा था ना अब वो यूज करने की बारी आ चुकी है। तो वो मोती लेता है और मोती लेके इंग्लैंड के बीच में चला देता है। अब इंग्लैंड बंधु लोग उनको समझ ही नहीं आया ये मोती का क्या करे। बोला भी जाता कौन है रे, ये कौन सी मोती फेंके जा रहा है, रुको अभी मोती को मारता हूँ। वो मोती पे जैसे अटैक करता है ना तो ऑटोमेटिक मोती बड़ा हो जाता है, पोर्टल जैसा ओपन होता है। अब पोर्टल के अंदर से दो दो बड़े बड़े हाथ आते हैं। अरे उसके अंदर आडा और आई यार छुपे हुए थे, स्पेस मोती थी यान कहीं की। वो दोनों बाहर आती बैटल करने को रेडी और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत पिछले एपिसोड से होती है जहाँ पे मीजिंग ने आडा और आईआर को बैटलफील्ड में निकाल दिया था और मीजिंग का यही प्लान था, यही है इंसानों का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड। जब तक ये दोनों हमारे साथ में नाम को हराना मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन है। इंग्लैंड वालों को भी आइडिया लग जाता है कि ये इतने हार्ड है ना कि एक बंदा तो इनको हरा नहीं सकता, तो हमें क्वांटिटी का उपयोग करना पड़ेगा, यानी कई सारे बंदे मिलकर अटैक करेंगे तो हरा पाएंगे। तो कई सारे बंदे अटैक करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो अपनी स्पीड से अपने आप को बचा लेते हैं। तो मीजिंग भी लाइक मुझे लगा था ये कुछ ऐसे करेंगे, तो मैंने पहले से प्लानिंग बना दिया था कि जो आडा है ना वो सारे बंदे जो भागने की कोशिश कर रहे हैं उनको पकड़ेगा और जो आईआर है ना वो जो गेट के अंदर छेद हुआ है जिसमें से सब लोग बाहर आ रहे हैं ना उनको रोकेगा, स्पेशली रॉयल लॉर्ड को। अगर रॉयल लॉर्ड बाहर नहीं आया तो आसानी से इनको हराया जा सकता है। तो उतने में लग जाते हैं मारने कूटने, यहाँ पे लग जाते हैं। मीजिंग भी देखता चलो यार वो दोनों अपना काम कर रहे हैं, हमें भी अटैक कर देना चाहिए। तो इंसान लोग भी अपना अटैक स्टार्ट कर देते हैं। उतने में यान कह के तीनों डिसाइपल बैठ के वहाँ पे कल्टिवेशन कर रहे थे। तो एक डिसाइपल भी कहता है हम जाए क्या, हम भी हेल्प करें। दूसरे भी कहते हैं यार हमको भी जाना चाहिए, लेकिन तीसरा मना कर देता है कि ना यार हम लोग अपना लेवल अप कर रहे हैं, अभी हम लोग 8वें रैंक पर हैं, जैसे 9वें रैंक पे चल जाएंगे ना तो जाके जाना चाहिए, हमारा भी फायदा होगा और अगर हमारा लेवल हुआ रहेगा तो हम और भी ज़्यादा इंग्लैंड को मार पाएंगे जिससे इंसानों का भी फायदा होगा। यानी पहले लेवल अप करो फिर जाके मारेंगे। दूसरी ओर आडा और आईआर यहाँ पे लड़े जा रहे थे लेकिन उनके पास बहुत सारे बंदे और ये दो अकेले, वो दोनों कैसे लड़े। तो इस बात का ही फायदा वो लोग उठाने के बारे में सोचते हैं कि एक बंदा है वो गेट को रोक रहा है, दूसरा जो बंदा है वो अकेले यहाँ पे लड़ रहा है। तो एक काम करते हैं हम दूसरे को इतना मैनिपुलेट कर देते हैं, इतना कर देते हैं कि पहले वाले को भी गेट से अलग होना पड़ेगा। अगर वो गेट से अलग हो गया ऑटोमेटिक और ज्यादा इंग्लैंड के लोग आ जाएंगे। इसलिए सब लोग मिलकर आईआर पे अटैक करने लगते हैं कि मारो साले को, मारो मारो इसको यहाँ पे मारो। तो वो बेचारा भी उसके साथ लड़ने लगता है और गेट के ऊपर बेचारे का ध्यान बिल्कुल भी रह नहीं पाता। अब गेट पे ध्यान नहीं रहता तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक और बंदे यहाँ पे आने लगते हैं। जैसे और बंदे आने लगते हैं उन लोग की पावर और ज्यादा यहाँ पे बढ़ने लगती है। बोला भी जाता है बहुत ही बढ़िया, कैसा यहाँ पे लग रहा है, तू हमको रोक नहीं पाया। दूसरा भी कहता वाट रुक यार मैं तुझे बचाने आ रहा हूँ। तो ये दोनों जो पहले अलग अलग देख रहे थे लेकिन अब दोनों को साथ में आना पड़ता है लड़ने के लिए। मीजिंग ये सब कुछ देखता है और सोचता फक यार जैसा सोचा था उसका थोड़ा सा उल्टा यहाँ पर हो गया। हालांकि मुझे लगा ही था ऐसा टाइम आएगा जब उसको गेट के पास से हटना ही पड़ेगा और वो हट भी गया। या क्या वाकई में हम डिसएडवांटेज पे यहाँ पे चले गए। वो कुआंग उधर क्या हालत है, यानकई किधर है, वो अभी तक क्यों नहीं आया। वो कुआंग भी कहता है इधर तो अभी तक ठीक है, यानकई का मुझे भी नहीं पता कब यहाँ पर आएगा। वो भी कहता है यार यानकई अगर आया तो शायद प्रॉब्लम ठीक हो जाए, लेकिन अगर वो नहीं आया तो प्रॉब्लम बढ़ सकता है क्योंकि यार यानकई हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं दूसरी ओर कियोस डेड जोन के अंदर जहाँ पे ये वाली लड़की अरे जांग जिसको बहुत पहले हमने देखा था स्टार्टिंग से ही है लेकिन बीच में राइटर ने एकदम गायब ही कर दिया था, ये डेड जोन के अंदर अपना
कल्टीवेशन कर रही थी जहाँ पे ये दोनों रहते थे, सन एंड मून। बोला भी जाता तुम रेडी हो, वो भी कहती है यस मैं रेडी हूँ, जा रही हूँ बैटल फील्ड में। तो वो बैटल फील्ड के लिए निकल जाती है। दूसरी ओर सारे इंसान ड्रैगन मिलकर लड़े जा रहे, इंकलैंड वाले छेद द्वारा आए जा रहे और आडा और यायर उनको रखने की पूरी कोशिश यहाँ पे किए जा रहे। इन शॉर्ट वापस इंसान बस से इंकलैंड का बैटल 2.0 स्टार्ट हो जाता है। जो बीबी लोग थे वो लड़े जा रहे थे, जो कई सारे इंसान थे उनको चोट लगी थी, वो अपने चोट को रिकवर किए जा रहे, पील यहाँ पे खाए जा रहे। बेचारी शाया वो अपने सारे अल्केमिस्ट लोग के साथ बैठकर पील वगैरह बनाया जा रही है। मीजिंग भी देखती है कि हमने सारे इंकलैंड को मार डाला था, लेकिन गेट का ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं हो पाया। गेट जितना ज़्यादा टूटेगा अंदर से उतने लोग आएंगे और प्रॉब्लम उतना ही ज़्यादा यहाँ पे बड़ा होता रहेगा। साला समझ ही नहीं आ रहा क्या करे। उसके पास एक टोकन था जिसके द्वारा वो वू क्वांग से बात कर सकता था। तो वू क्वांग की आवाज़ आती है कि क्या करे यार। तो सामने से आवाज़ आता है कि आई डोंट नो यार, क्या करे और क्या ना करे समझ नहीं आ रहा। हम अपनी आधी टीम लेके इस एरिया में आगे लड़े जा रहे हैं, दूसरी ओर इंकलैंड भी बढ़े जा रहे हैं और कई सारे रॉयल लॉर्ड भी आ चुके हैं। हालांकि उनको रोकने के लिए हमारे पास कई सारे 9वें रैंक के बंदे, लेकिन अगर वो और ज़्यादा आ गए, हमारे पास और ज़्यादा बंदे यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगा। हु क्वांग भी कहता हूँ यानी मामला तो कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया। वो भी कहता है यस मामला बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। हालांकि अभी अभी खबर आया है कुछ और बंदे हैं जो 9वें रैंक पे जा चुके हैं। आई होप वो लोग भी कुछ कंट्रीब्यूशन दे सके। यान कई के डिसाइपल के बारे में बात हो रही थी, वो लोग 9वें रैंक पे आ चुके थे और 9वें रैंक पे आते ही बैटल फील्ड में आ जाते हैं लड़ने के लिए और कई सारे इंकलैंड को यहाँ पे मार डालते हैं। दूसरी ओर भाई बहन और ड्रैगन यानी बेटा वो सब भी लड़े जा रहे हैं, यानी बैटल देखते ही देखते बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है। दूसरी ओर यान कई लास्ट टाइम हमने देखा था उसने 300 वर्ल्ड का सील कर दिया, अभी वो 700 वर्ल्ड के अंदर है, वहाँ भी सील कर देता है। फिर 800वें वर्ल्ड के अंदर जाता है, वहाँ पे सील कर देता है। 900 वर्ल्ड वो भी पूरा कर लेता है। 1000 वर्ल्ड पूरा करके वापस से 1001 में जा रहा था। मनी मन सोचता है डोंट नो मैंने कितना वर्ल्ड यहाँ पे सील किया, साला मुझे खुद याद नहीं। एक के बाद एक के बाद एक के बाद अलग अलग एरिया में जा रहा हूँ, मिनिमम 1000 तो मैंने कर दिया होगा। और आई डोंट नो बाहर की हालत है। मीजिंग एक समझदार आदमी है, कुछ भी हुआ होगा उसने संभाल लिया होगा। मेरी बीबी लोग वो भी बड़े तगड़े हैं, वो भी रोक रहे होंगे। मेरी बहन मेरा बेटा आडा है आई अरे वो सब मिलकर लड़े जा रहे होंगे। कुछ भी हो जाए मुझे करना है। हम एंसेटर पे बहुत डिपेंड थे, एंसेटर ने हमारी बहुत हेल्प की। एंसेटर मुँह वो तो मरने के बाद भी इतनी हेल्प की जा रही है, तो अब उन पर डिपेंड नहीं रह सकते। इंसानों को अपने ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए। अब आते बाहर बैटल फील्ड के अंदर जहाँ पे सारी इंकलैंड वाले मिलके आडा और आई आर को दोनों एरिया से घेर लेते हैं और बहुत ही जोरदार झटका देते हैं जिससे आडा को चोट लगती है। वो तो भी हार नहीं मानता, लड़ने को तैयार था, लेकिन इंकलैंड भी लड़ने को तैयार थे, बड़े बड़े अटैक कर देते हैं। और दूसरी ओर डिसाइपल भी नोटिस करता है हम कब से लड़े जा रहे हैं, लेकिन छेद में से बंदों लोग की कमी हो ही नहीं जा रही थी, एक के बाद आए जा रहे हैं। हम भी थक चुके हैं और आडा आई आर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे थक चुके हैं। अगर ऐसे ही चला तो मामला बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाएगा, हमें कुछ भी करके रोकना पड़ेगा। दूसरी ओर इंसानों की एक टीम आ जाती है दूर के एरिया से, बोला भी जाता डोंट वरी हम आ गए, हम आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन मीजिंग को आइडिया था कि नहीं यार हम लोग डिसएडवांटेज पर हैं, इंक लोग एडवांटेज में यहाँ पे चले गए। वू क्वांग यान कहीं का क्या हुआ, वो कब आएगा, ये भी कहता वो आ जाएगा, टेंशन यहाँ पे ना लो। कब आएगा मैं भी बोल नहीं सकता, शुक्र मनाओ मेन इंक अभी तक जगह नहीं है। वो भी कहता जगह नहीं है लेकिन जग जाएगा। तो वू क्वांग भी कहता अरे यार शुभ शुभ बोलो, अगर मेन इंक जग गया ना तो मुसीबत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि समझ यहाँ पे नहीं आ पा रहा, हम सब मरेंगे। यान कहे तो सबसे पहले कुत्ते की मौत यहाँ पे मरेगा। वो भी कहती है लेकिन अगर ये बैटल ऐसी चलता रहा हम बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज मरे, क्योंकि वो लोग छेद में से आए जा रहे हैं, लेकिन इंसानों के पास कोई ऐसा छेद नहीं है जिसमें से वो लोग आते यहाँ पे रहे। मामला बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगा। यान कहीं अगर आएगा वो यहाँ पे बचाएगा तो कुछ हो सकता है, लेकिन अगर वो नहीं भी आया ना तो यान कहीं ने मुझे यूनिवर्स भट्टी के कोने में कोई एक जगह है जहाँ पे जाने बोला था। वो क्वांग भी कहता व्हाट ऐसा क्या, उसने मेरे को तो नहीं बोला। मीजिंग भी कहता तुमको नहीं बोला होगा क्या ना भाई, मुझे यान कहीं को डर था कि हो सकता है ये बैटल हम एट एंड हार जाए, इंकलैंड जीत जाए, फिर इंसानों के पास कोई जगह ही नहीं रहेगा। लेकिन यान कहीं ने यूनिवर्स भट्टी के पास कोई ऐसा जगह ढूंढ लिया था जहाँ पे इंसान लोग सेफ रह सके। हालांकि ना मुझे जाने का शौक है न यान कहीं का जाने का शौक है, ये एकदम लास्ट जब कुछ नहीं रहेगा हमारे पास करने को तो जाकर ये करेंगे। आई होप ये कभी मौका ना आए। वो क्वांग भी कहता टेंशन ना लो, ऐसा मौका नहीं आएगा, हम ही जीतेंगे। मीजिंग भी कहता सुनो सब लोग आराम करो, बैटल के पीछे आ जाओ। लेकिन तभी पीछे से कोरा आता है, सब लोग चौंक जाते हैं भाई ये किसका है। इंकलैंड वाले भी डाउट में आ जाते हैं ये कौन है। हाँ तो वही मैडम जांग का था, वो आती है सब अटैक करके बहुतों को मारती है। मीजिंग भी कहता है एक सेकंड ओ माय गॉड एक अटैक में एक रॉयल लॉर्ड को मार डाला, अरे यार ये लड़की, अरे ये तो वही ना जो हमेशा यान कई के साथ यहाँ पे रहती है। बेटा भी देख के पहचानता है कि वाह यार ये तो वही लड़की है, क्या पावर इसके अंदर है। ये लड़की जो उसकी दोस्त थी ये भी पहचानती है कि अरे जांग
जांग ये तो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है पहले के मुकाबले। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इंसान लोग बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज में थे, लेकिन सही टाइम पे अपनी जांग आती है और आती बहुत सारे बंदे लोग को मार देती है। वो यान कई को ढूंढ रही थी, मुझे उनका पावर महसूस नहीं हो रहा, शायद वो किसी और एरिया में होगा। शिट यार, आने से लेट हो गया। डोंट वरी, अभी भी मौका है इन सबको मारने का। एक जोरदार झटका यहाँ पे तैयार करती है, अपना पावर यहाँ पे बढ़ाती है और ये पावर ऐसा फैलाती है ना जिससे इन किलर को बड़ा तकलीफ होता है। एक लाइट आती है जिन लाइटों से ज़्यादा तकलीफ होता है, और यही था प्यूरिफिकेशन लाइट। याद है ना, इस प्यूरिफिकेशन लाइट से सारे इंक क्लैन की एनर्जी को भी दूर किया जा सकता था। मीजिंग भी देखता, वाह यार क्या लाइट यहाँ पर है, ये लाइट उनको बड़ा तकलीफ देगा। अपना बुक वांग भी कहता लेकिन इतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने से उसकी बॉडी पे भी तकलीफ होगा। तो मीजिंग भी कहता लेकिन अभी के लिए हम बस तो यहाँ पे गए ना। दूसरी ओर इंसान लोग या ड्रैगन लोग जिनकी बॉडी पे ये लाइट लगता है तो उनको तो भाई फायदा होता है, उनका चोट यहाँ पे ठीक होने लगता है। जो बीबी लोग थी वो भी खुश हो जाते कि एक सेकंड, ये लाइट इसका क्या मतलब हुआ। ड्रैगन वाली बीबी भी कहती है कि इसका यह मतलब हुआ कि वो वापस आ चुकी है हमारी हेल्प करने के लिए, हमारा पावर रिकवर हो चुका है, तो लेट्स गो, मारेंगे सबको, सबके धजिया उड़ाएंगे। हाँ, तो इंकलैंड का पावर कमजोर हो चुका था, इंसानों का पावर यहाँ पे बढ़ चुका था। तो इंकलैंड का जो एडवांटेज मिल रहा था ना वो एडवांटेज बेकार हो जाता है और दोनों का जो पावर है ना अब ऑलमोस्ट यहाँ पे बराबर हो चुका है। तो मीचिंग भी देखता चलो यार, मैडम जी के आने के बाद मामला यहाँ पे बराबर हो गया। वो क्वांग भी कहता मानना ही पड़ेगा, वाकई में एक लड़की ने मामले को एकदम बराबर कर दिया। तो वो भी कहता या ये तुमने सही बोला, लेकिन डर तो मुझे वही है जो तुमने पहले बोला था। वो कुआंग भी कहता मैंने क्या बोला था, हाँ मैंने ये बोला था इतना लाइट रिलीज करने के चक्कर में हो सकता है वो खुद बहुत ज्यादा यहाँ पे थक जाए। सामने इंकलैंड वाले भी देख के चौंक जाते कि भाई इस लड़की ने एक लाइट रिलीज करके सबको यहाँ पे थका दिया, इस लड़की को मारो यार वरना ये करती रहेगी और ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो सारे इंकलैंड वाले इधर उधर इग्नोर मारकर मेन लड़की पे अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। तो आडा और आई यार बीच में आते हैं और कहते हैं बिल्कुल भी ना। वो लोग भी कहते हैं शिट यार, दो चार बंदे लोग मिलकर आडा यार को रोको और बाकी सब मिलकर मैडम जी को रोकेंगे। हाँ, तो आडा और आई यार को छोड़कर बहुत सारे बंदे मिलकर मैडम जी पे अटैक करते हैं। तो मैडम जी भी तलवार लेती है, ये सब अटैक, ये पप अटैक, ये लो अटैक, वो ले अटैक। उतने में एक अटैक पीछे से लगने वाला था, लेकिन मीजिंग आता है और मीजिंग आके यहाँ पे बचा लेता है। तो वोयंग भी कहता मीजी तू क्यों आया, तू लड़ता नहीं ना है। वो भी कहता अरे यार मैं भी कल्टीवेटर हूँ 9वें रैंक का, सालों में लीडर हूँ जिसके चक्कर में जल्दी लड़ने नहीं आता, लेकिन लड़ मैं भी सकता हूँ। वो क्वांग भी कहता मानना पड़ेगा, मैं इस लड़की को बहुत पहले देखा था, उस समय काफ़ी कमज़ोर और बच्ची टाइप की थी, लेकिन अब देखो कितनी बड़ी हो गई है। शायद अगर तू बचाने ना भी आता तो भी अपने आप को बचा ही लेती। वो भी कहती शुक्रिया मिस्टर जिंग, मेरा नाम जांग है। वो भी कहता तुमसे मिलकर अच्छा लगा। सुनो सब लोग, मेरा ऑर्डर यहाँ पर है, कुछ भी हो जाए मैडम जांग की प्रोटेक्शन करो। ओयंग वो बाकी बंदे भी कहते यस हम उसकी प्रोटेक्शन करेंगे, जी जान लगा के लड़ाई करेंगे। बीबी लोग आ जाते हैं और कहते यस हम करेंगे प्रोटेक्शन, हम करेंगे लड़ाई। तो वो भी कहती बस करो बस करो बस करो, आप लोग अपना अपना बैटल यहाँ पे करो, मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है, मैं अकेले कर सकती हूँ। यान कहीं ने मुझे सिखाया है अपनी प्रोटेक्शन करने का। वो भी कहता मानना ही पड़ेगा यार, यान कहीं ने सिखाया तो जाहिर सी बात है हमारी भी लेकिन ड्यूटी है प्रोटेक्शन करने की। वो भी कहता मैंने बोला ना यार मैं कर लूँगी अपनी प्रोटेक्शन, आप जाके अकेले देख लीजिए। तो अकेले कुछ बहुत ही बड़ा करने वाली थी। सब लोग देख के डर जाते कि एक सेकंड ये क्या करने वाली है, अबे जल्दी से उसको रोको वरना शायद हमारा खात्मा कर दे। तो हमारी लड़की ने एक पोर्टल ओपन किया था जो उसके यूनिवर्स वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड था और जिसमें से स्मॉल स्टोन क्लैन के लोग आते हैं, याद है ना, जिनको हमने बहुत पहले देखा था, 7वें रैंक वाले 8वें रैंक वाले क्रिएचर जो ब्लास्ट करने के काम आता था। तो इन क्लैन वाली भी देखते कि अरे ये क्या है, ये तो अजीब से स्टोन के बने हुए क्रिएचर यहाँ पर है, क्या ये भी हमारे लिए मुसीबत बनेगा। लग तो रहा है मुसीबत बनेगा क्योंकि इनकी जो पावर है ना हमारे रॉयल लॉर्ड जितनी लग रही है। शिट यार 9वें रैंक की। मी जिंग भी कहता हूँ माय गॉड यार तुम्हारे पास कितने। वो भी कहती बहुत सारे, हम डेड टेरिटरी के अंदर लड़ाई किया करते थे, लड़ाई कर करके काफ़ी पावरफुल बन चुके थे, तो सोचा क्यों ना इनको यहाँ पे लेकर आ जाऊँ बैटल करने के लिए। दूसरी ओर ओयंग बैटल कर रहा था, वो भी नोटिस करता है कि वाह यार मैडम जी ने स्टोन क्लैन के बुला लिया और एक सेकंड 8 टाइग्राम फॉर्मेशन बना के यहाँ पे बैठी है। ये जो फॉर्मेशन है ना जितना तुम्हें ग्राम का बनाना है उतने बंदे चाहिए, 6 के लिए 6, 7 के लिए 7, 8 के लिए 8 और 9 के लिए 9। 9 मेन हाई लेवल का होता है, फाइनल होता है, जो बस मैंने यान कई को बनाते हुए देखा है। उसके अलावा 8 जो सेकंड होता है जो मैंने पहली बार इस मैडम जी को बनाते हुए देखा है, यानी 8
8 तक ये सीख गई है, शायद 9वें तक भी वो सीख जाए। वो भी कहती है ओके ठीक है आप पीछे हटिए, मैं अटैक करने वाली हूँ, मेरे स्टोन वाले जाओ और जाके उनकी धजिया उड़ाओ। मीजिंग भी कहता लेकिन कर लोगी ना यार, गड़बड़ नहीं ना होगा। ये भी कहती है टेंशन ना लो, कुछ गड़बड़ यहाँ पे नहीं होगा। तो सारी स्टोन क्लैन को यहाँ पे भेजती है और भेजने के बाद ना बड़ी तेजी से वो इन क्लैन वाले को मारने लगते हैं। ये क्लैन वाले भी नोटिस करते हैं कि बाप रे ये पत्थर के बने हुए हैं जो लिटरली कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, हमारा हड्डी तो आसानी से यहाँ पे टूट जा रहा है। वो क्वांग भी ये सब देखता है और कहता हूँ माय गॉड यार, ये स्टोन क्लैन के लोग तो कितने कमाल के यहाँ पर है और उनकी पावर रॉ लॉर्ड के बराबर है। तो मीजिंग भी कहता है वेल यान काई प्लस जांग ने मिलकर उनके साथ जो किया है ना, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो वो क्वांग भी कहता कहना क्या चाहते हो, उन्होंने क्या किया। ये भी कहता क्या ना, जो इंसान लोग हैं ना हमारे पास अपना एक दिमाग होता है, तो बैटल करने का हमारा जो तरीका है ना वो बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। और ये जो स्मॉल क्लैन के लोग हैं ना इनके पास उतना दिमाग नहीं है, दिमाग है लेकिन उतना नहीं जितना इंसानों के पास होता है, जिसके चक्कर में इनका बैटल करने का तरीका हमसे लाख गुना ज़्यादा अलग यहाँ पर है। ना हमको डरने के बारे में टेंशन है, ना अपने परिवार के बारे में परवाह करने की टेंशन है, और ना इनको किसी चीज़ के बारे में टेंशन यहाँ पर है। ये बस लड़े 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 और बस लड़े। इंसान लोग लेकिन ऐसा नहीं कर सकते ना, इंसान के पास अपना एक परिवार होता है, अपनी एक जान होती है। तो ये भी कहता हाँ ये आपने सही बोला, लेकिन कुछ गड़बड़ होगा क्या। वो भी कहता एक सेकंड रुको यार, मुझे गड़बड़ यहाँ पे लग रहा है। क्या ना वो पोर्टल से सबको लेकर आई थी, इंक्लैन को आइडिया लग जाएगा तो सब लोग मिलकर पोर्टल पे अटैक करेंगे, तो कुछ भी हो जाए पोर्टल की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। सुनो यार मिलकर पोर्टल की प्रोटेक्शन करो। तो इंक्लैन को उतने में आइडिया लग चुका था कि वो पोर्टल, अबे पोर्टल से यहाँ पे आ रहे, पोर्टल पे अटैक करो, पोर्टल को यहाँ पे तोड़ो। हाँ तो सारे स्टोन को इग्नोर मार करे ना वो पोर्टल की ओर बड़ी यहाँ पे रहते हैं, और स्टोन वाले भी इतने भी मजबूत नहीं है कि मर नहीं सकते, तो उन पे भी अटैक होता है, उनके भी काफी टुकड़े होते हैं। बोला भी जाता चलो यार उन पे अटैक कर करके पोर्टल को तोड़ो। मीजिंग भी कहता ना कुछ भी हो जाए पोर्टल की प्रोटेक्शन यहाँ पे करो। तभी हमारी मैडम जी सबके बीच में आती है, एक लाइट निकालती है और लाइट को एकदम कोने कोने में फैला देती है, जिससे उनको और तकलीफ होता है। और डाउट में आ जाते कि एक सेकंड अब ये कैसा अजीब सा लाइट है, ये प्यूरिफिकेशन लाइट नहीं लग रहा। उतने में पीछे से अपना आर्डियर बड़ा सा अटैक करता है और कहता सालो चुप रहो। वो लोग भी कहता हमने बोला कहाँ कुछ है। हमारी मैडम जी जो लाइट यहाँ पे निकाल रही थी ना वो लाइट फैला देती है, जिस लाइट में से रेड कलर, रेड नहीं भाई येलो कलर और ब्लू कलर यानी इंग यांग का पावर यहाँ पर रिलीज होता है। लाइट इतनी हार्ड थी कि सालों को दिखाई भी नहीं देता, पूरा बॉडी उनका यहाँ तक कि पिघलने लग जाता है। हमारे इंसान कब से बैटल किया जा रहा था एक इंक्लैन के साथ, अचानक से लाइट उसके पास आती है, इंक्लैन का ध्यान जाता है और वो इंसान उसको जान से मार डालता है। कहता भी ये शुक्रिया, ये लाइट कैसा है। वो भी कहता है ये लाइट उन दोनों का है, बर्निंग सन और साथ ही में नेदर मून, यानी वो बच्चा बच्ची इंग यांग सन एंड मून उनका यहाँ पर है। और लाइट यहाँ पे फैलाई जा रही है, फैलाई जा रही है, फैलाई जा रही है और बंदे लोग को तकलीफ दिए जा रही है, और उसी का फायदा उठा के बच्चा डिसाइपल सब लोग आराम से मर्डर किए जा रहे हैं। मीजिंग भी ऑर्डर देता है बढ़िया बढ़िया और मारो हमको एडवांटेज है, और स्टोन क्लैन के लोग भी रुक नहीं रहे, वो भी आए जा रहे। पहले ये बैटल इंक क्लैन के साइड था, फिर दोनों के साइड बराबर हुआ, अब ये धीरे धीरे इंसान लोग की ओर वापस आने लगा। उसके दिमाग में आता हुआ यार अगर मैडम ये ना आती तो पता नहीं क्या हो जाता। मानना ही पड़ेगा यान कई ने जो उसको सिखाया है, हर चीज का क्रेडिट यान कई लेके चल जाता है। किसी ने मुठ मार दिया, ओ माय गॉड यान कई ने सिखाया होगा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बैटल चल रहा था, हमारी जांग के चक्कर में इंसानों के साइड बड़ा फायदा होता है। ओयांग जो अकेला अपना बैटल कर रहा था बेचारा मुसीबत में आ जाता है, लेकिन डेमन वाली बीबी बीच में आती है, उसको बचा लेती है और कहती है सालों बीच में आओगे तुम्हारी गुद्दी फाड़ के रख दूंगी। बाकी लड़कियों मुंह क्या देख रहे हो, चलो आक्रमण करने के लिए। तो बाकी लड़कियां भी कहती है लेट्स गो। ओयांग भी सोचता बाप रे यार ये सारी लड़कियां तो कितनी खूंखार है, आई डोंट नो यान कहीं इनको कैसे अकेले संभालता होगा। धीरे धीरे बैटल इंसानों की ओर बहुत ही ज्यादा हाई वे में जाता है और इंसान लोग के जीतने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ये सब अपना मीजिंग देखता है और कहता है वाह यार पहले हम लोग डिसएडवांटेज में थे लेकिन वो हम लोग एडवांटेज में आ चुके हैं, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है। तो अपना वो क्वांग भी कहता है उसमें मैं क्या करूँ यार, अब नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, बस तमाशा यहाँ पे देखो। वो भी कहता हाँ जांग का नाम, स्मॉल स्टोन का नाम, उस लाइट का नाम, उसने हमको एक बार के लिए एडवांटेज यहाँ पे दे दिया, लेकिन इंक क्लैन वाले छेद में से अभी भी बंदे निकले जा रहे हैं। जब तक और नहीं ना रुकेगा इंक क्लैन भी हारने का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हम जितना उनको मारेंगे ना इतना साल वो बढ़ते यहाँ पे रहेंगे। तो वो क्वांग भी कहता है तुमने सही यहाँ पे बोला, लेकिन टेंशन ना लो, जब तक मेन इंक नहीं ना आता प्रॉब्लम बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं बढ़ेगा। और यान कहीं ने साले स्टोन क्लैन वालों को अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया है, मुझे लगता है स्पेशली इनके खिलाफ लड़ाई करने के लिए किया होगा। उतने में क्या बोलते हैं भैया अजीब सा कुछ नदी जैसा पोर्टल में से निकलता है, जो देख के सब लोग डाउट में आ जाते क्या हो गया, ये पोर्टल क्यों बनाया जा रहा है। मीजिंग भी कहता है डोंट
डोंट नो यार, शायद किसी को बुलाने के लिए, शायद सारे बंदे लोग को पोर्टल में जाने को बोला जा रहा होगा। सुनो यार, पोर्टल में जाओ। वो कुआंग भी देखता, वाह यार मानना ही पड़ेगा, इनके पास काफी दिमाग है। यान कही उस लड़की ने मिलके काफी अच्छे से उनको पाल पोस के बड़ा किया। हाँ, तो पोर्टल द्वारा सारे इंसान किसी एक एरिया में आ जाते और वहां पे बैठ के आग वगैरह जलाने लगते, चिकन वगैरह खाने लगते, बोलते चलो यार बैटल के बीच में आराम मिल गया और क्या चाहिए। वो कुआंग भी कहता यस, सारा क्रेडिट जाता है उस बच्ची का, यान कही के बच्ची का। उसने बहुत ही ज्यादा हमको फायदा दिया, वो ना होती तो न जाने क्या हो जाता। बोला जाता वाह यार, यान कही की बाकी बीबी बैटल में हेल्प कर रहे हैं, उसकी बहन बैटल में हेल्प कर रहे हैं, उसका बेटा बैटल में हेल्प कर रहा है। जो शाया है उसकी दूसरी बीबी, वो बैटल में हेल्प नहीं कर पा रही, लेकिन वो पिल वगैरह बना के हेल्प कर रही है। यानी यान कही प्लस उसके सारे बंदे लोग बढ़िया हेल्प कर रहे हैं। बीबी लोग की ओर आते हैं, ये वाली लड़की आती है और कहती है और कैसे हो, मिस्टर मीजिंग तुमसे मिलना चाहते हैं। मीजिंग भी कहता है हेलो मैडम जी, आप सभी से मिलकर अच्छा लगा। वो लोग भी कहता है आपसे भी मिलकर अच्छा लगा, आपने भी काफी अच्छा बैटल किया, यहाँ पे क्यों आए। वो भी कहता है बस शुक्रिया बोलने आया, हमने नोटिस किया आप लोगों ने बैटल में कुछ ज्यादा ही अच्छे से लड़ा है, शुक्रिया। वो लोग भी कहते हैं शुक्रिया की क्या बात है, ये बैटल हमारा ही है ना, हम सब अपने लिए लड़े जा रहे हैं और हम अपने पति का नाम बिल्कुल भी डुबाना नहीं चाहते, हम अपने पति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे पति ने इतना किया और हम बीबी होने के नाते ये भी ना करे। वो भी कहता रिया आपने सही यहाँ पे बोला, बीच बीच में मैं भी बैटल के लिए आ रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे हेल्प करने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग अकेले खुद को बचा लोगे। शुयान भी कहती है या आराम कर लो, आप बस ऑर्डर यहाँ पे दो, बाकी हम पूरा कर लेंगे, हम सारी की सारी बीबी गजब यहाँ पर है, या तो बैटल करके या पिल बनाकर नाम फैलाएंगे। मीजिंग भी सोचता वाह यान का तूने क्या एक से बढ़कर एक लड़की लोग को ढूंढा है। उतने में एक बंदा आता है और कहता देखो ना यार कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो पोर्टल के बाहर आते हैं जहाँ पे शियांग बैटल कर रहा था, तो ये भी कहता क्या हुआ शियांग। वो भी कहता हो तुम लोग आ गए देखो ना। वो भी कहता क्या देखो। तो शियांग भी कहता क्या ना, तुम लोग जब पोर्टल के अंदर गए थे तो मैं अपनी टीम के साथ बाहर था, पोर्टल की देखभाल कर रहा था ताकि पोर्टल में कोई और घुस ना जाए। तो कुछ लोग घुसने की कोशिश कर रहे थे, मैंने वो सारी क्लैन वालों को मारा, लेकिन अचानक से ध्यान चल गया जांग पर। जांग कहीं दिख ही नहीं रही, मैंने यहाँ हुआ हर जगह यहाँ पे ढूंढा, लेकिन तो भी नहीं दिख रही। तो मुझे आइडिया लग गया कि वो जो छेद जहाँ से सारी क्लैन वाले आ रहे, शायद ही वो वहीं पे घुस गई होगी। वो आके में वहीं पे घुसी थी और वहाँ पे जो भी इंक्लैन के लोग मिल रहे थे ना, सबको मारे जा रही थी, मारे जा रही थी, मारे जा रही थी। इंक्लैन वाले भी कहते कोई तो बचा लो यार, अब हमारे घर में घुस के यहाँ पे मारे जा रही है। चियांग भी कहता वो देख भाई अंदर घुस के मारे जा रही है, अंदर के बच्चे डर के मारे भाग रहे हैं कि बचा लो बचा लो बचा लो। वो भागने तक भी नहीं देती, कद्दू की तरह सबको नोचे जा रही है। ये लोग भी कहते माय गॉड बस करो यार, ये तो सच में काट पीट के यहाँ पे रख देगी, ये तो कुछ ज्यादा खूंखार एकदम जबरदस्त यहाँ पर है, लगता है मुझे भी जाना चाहिए। तो मीजिंग भी कहता ना ना भाई तू यहाँ पे मत जा, वो लड़ रही है ना अपने स्टोन क्लैन के साथ, तुम उतने स्ट्रांग नहीं हो, तुम जाओगे तो मुसीबत हो जाएगा, तो प्लीज मेरी बात मानो। वो भी कहता क्या बात मानो, साल यहीं पे बैठे रहे क्या। वो भी कहता है बैठे रहने की बात यहाँ पे नहीं है, मेन दुश्मन मालूम है ना कौन है। शियांग भी कहता कौन, इंक। ये भी कहता यस इंक, उसका कोई भरोसा नहीं है, अभी तक अवेकन नहीं हुआ है, लेकिन एक बार वो अवेकन हो जाएगा ना, तुम कह नहीं सकते प्रॉब्लम कितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। यान कई की ओर आते हैं जिसने 2360 दुनिया में सील यहाँ पे कर दिया है। वो भी देखते बस बहुत हो गया यार, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, मुझे और यहाँ पे करना है। उतने में अचानक से इंकलैंड का बहुत ही ज़्यादा बड़ा झटका लगता है, ये भी डाउट में आ जाता है एक सेकंड, ये क्या है, मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है। इतने वर्ल्ड में यहाँ पे घुसा हूँ लेकिन ऐसी फीलिंग कभी कुछ भी नहीं आई थी, चेक करके देखूँ क्या, लेकिन चेक भी नहीं हो रहा। ऐसा लगता है कि मेरा पावर मेरे लिमिट पे आ गया। आई डोंट नो कितना वर्ल्ड, लगभग 2000 से ज़्यादा मैंने पूरा कर दिया होगा, टोटल 3000 यहाँ पर है, यानी और है अभी और यहाँ पे करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा डर लग रहा है मैं नहीं कहीं जग ना जाए। मैंने आपको बताया नहीं लेकिन एक एपिसोड में मुंह की शैडो ने बोला था तुम जितना ज़्यादा सील करोगे ना उतना ज़्यादा धीरे धीरे मुंह को अवेकन होने का एहसास होगा। जैसे कि ये मान लो तुम सो रहे हो और तुम्हारी बॉडी पे लोग आके चूटी काट रहे हैं, एक दो चूटी में कुछ आइडिया ना लगे, लेकिन 4 5 10 12 चूटी काटेगा तुमको पता चलेगा ना, तो ही यान कहीं को याद आता है। जितना बार मैं सील करता हूँ समझो उसकी बॉडी पे उतनी चूटी कटती है, तो हो सकता है पहले एडवांस में अवेकन ना हो जाए। अब आते भाई मेन दुनिया में जहाँ पे शैडो बूढ़ी बन चुकी थी, वो बच्चा यहाँ पे सो रहा था और वही बच्चा मैं नहीं था, उसके दिमाग में आता है कि सो रहा है सोने दो, वो जग जाता है। ये भी कहती जग गए ठीक हो ना, कुछ कैसा लग रहा है। वो भी कहती है भूख लग रहा है कुछ खाना ला के दो ना। ये भी कहती है ठीक है खाना ला के देती हूँ। हाँ तो हमेशा उसके लिए खाना बनाती थी, आज भी खाना बना के देती है और वो बच्चा एंजॉय करके खाता है। तो ये भी कहती बस कर यार कितना खाएगा पेट फट जाएगा। वो भी कहता खाने दो ना मुझे। ये भी कहती साले बच्चे मैं तुझे गंदी सी गाली यहाँ पे दे दूंगी, हट आजा तुझे मारती हूँ। वो भी कहती है दीदी मुझे मत मारो, दीदी दीदी मुझे मत मारो। तो वो भी कहती है मजाक कर रही थी।
ये भी कहता क्या दीदी बच्चों की तरह मजाक करती रहती हो, खाने दो गॉप गॉप गॉप। ये भी कहती खा लो सब तुम्हारे लिए, बर्तन भी धोना पड़ेगा। ये भी कहती वट खुद ही धो लो ना यार, क्या ऐसी लड़की हो, कोई शादी भी नहीं करेगा आपसे। ये भी कहती चुप कर यार फिर मारूंगी तुझे। वो भी कहती दीदी मैं ये कहना चाहती हूँ। वो भी कहती कुछ भी मत बोल, मुझे बर्तन यहाँ पे धोने दे। यानी इंक को धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि वो इंक यहाँ पर है। और हमें डिटेल में बोला जाता है कि बहुत पहले, करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड में जहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहाँ से धीरे 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 एक अंधकार यहाँ पे पैदा हो गया, यानी इंक पैदा हो गया। उसके पास हाथ पैर आँख मुँह नाक आया, वो चलने लगा और चल चल के आगे बढ़ने लगा। तभी ध्यान गया उसके सामने गेट है और वो गेट के अंदर यहाँ पे सील है। उसने बहुत कोशिश की, बहुत अटैक किया, बहुत यहाँ पे मारा, लेकिन कुछ काम ही नहीं आया। एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल गुजर गया। वो अंदर ही अंदर बैठा रहा अकेला। उसको लगा कि दुनिया में उसके अलावा कोई है ही नहीं, सिर्फ दुनिया में अंधकार है और इसी अंधकार दुनिया में फैला रह जाऊंगा। लेकिन बात यह नहीं थी, दरवाजे को साइड अपनी एक बड़ी दुनिया थी। तो कोई आता दरवाजे को साइड, आवाज लगाता हेलो कोई है क्या, बोलो। अंदर से ये दरवाजा पटके जा रहा है, लेकिन ये इंक है जो अभी अभी ब्रह्मांड से पैदा हुआ है, समझो एक बच्चे की तरह है। और बच्चा पैदा होते ही बोलेगा थोड़ी ना कि मैं यहाँ पर हूँ खोल दो, तो वो कुछ बोल नहीं पाता, बस एक्सप्रेशन दे पाता है कि हाँ भाई मैं हूँ अंदर खोलो। तो बाहर से मुंह, उसको तो स्टार्टिंग में आइडिया लगता नहीं है, लेकिन बाद में आइडिया लग जाता है कोई है अंदर। वो बोल नहीं पा रहा, टेंशन ना लो, मैंने अटैक किया, ये टूटा नहीं है, लेकिन मैं और अटैक करूंगी। बहुत अटैक करती है, टूटता ही नहीं। तो ये भी कहती सुनो अंदर जो कोई है, टेंशन यहाँ पे ना लो, ये बड़ा मजबूत है, मेरे अटैक करने पे टूट नहीं रहा, मैं वापस आऊंगी और वापस आके इसको तोड़ूंगी जब तक तुम मेरा वेट करो। और वहां से चल जाती है। बेचारा इंक जिसको पहली बार किसी का एहसास हुआ था, वो फिर से अकेला रह जाता है। फिर टाइम गुजर जाते हैं, कई दिन, कई महीने, कई साल, 100 साल से ज़्यादा का टाइम गुजर जाता है। फाइनली मुंह वापस आ चुकी थी और कहती मैं वापस आ गई और स्ट्रॉन्ग बनकर आई हूँ, इस बार तोड़ के आज़ाद कर लूंगी। और ये इस बार चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। यानी देखा जाए तो इंक तो कैद यहाँ पे था, अगर मुंह उसको आज़ाद नहीं करवाती शायद वो जिंदगी भर कैद रहता और इंसानों पे कभी मुसीबत नहीं आता, ऐसा मुझे लग रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।